सड़क है कि कम से कम 3 घंटा, राजगढ़ से 3 घंटा, और एक बार गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई तो वो इतने शोर करता है। लेकिन जो मुख्य सड़क की स्थिति है तो बताओ, गांव की सड़कों का तो कोई धनी दौरी होगा ही नहीं। उनको तो सिर्फ थाने तहसील की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना है। मैं आज, मेरा बड़ा मन था कि मैं 2-3 बातें कह के आऊंगा, और इसीलिए मैं जयपुर से आया, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमें प्रेरणा देते हो। इस जिले में जब भी हम जिला का, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी कोई कार्यक्रम रखते हैं तो मुझे कहते हुए आपके सामने नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया और हर विधानसभा में कार्यकर्ता तक ये बात जाएगी कि सबसे अधिक संख्या में, सबसे दूर होने के बाद भी आप भादरा का कार्यकर्ता वहां पहुंचता है। हमें खुशी मिलती है, आप प्रेरणा देते हो। और इस मौके पर मैं घोषणा करना चाहता हूं, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ रिश्तेदारी और आप जो जन समूह आज दिख रहा है कि बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा वोटों से अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संजीव बेनीवाल भादरा को जीतेगा, आज ये बात लिख लेना मेरी, बीकानेर संभाग में सबसे अधिक मतों से अगर कोई जीतेगा तो भादरा का आपका लोक लाडला संजीव बेनीवाल जीतेगा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भादरा में घर घर, गांव गांव में भाजपा नहीं थी। जब अटल जी ने, आडवाणी जी ने और आज मोदी जी ने इसका नाम भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता की जो पार्टी है, उसका नाम एक नया स्थापित किया है संजीव बेनीवाल और आप लोगों ने। उसका नाम भाजपा का मतलब भादरा की जनता की जो पार्टी है उसको भाजपा इन्होंने घोषित किया है। मैं एमएलए साहब से भी आप लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि विधानसभा में आप युवाओं की आवाज बन के गए हो, युवाओं की बात रखते थे, और कितने युवाओं का भविष्य आपने मुकदमेबाजी करवा के खत्म कर दिया। रीट का जो एग्जाम है, आज तक किसी भी आजादी के बाद कोई स्टेट में ऐसा नहीं हुआ कि इसमें मुख्यमंत्री के कार्यालय और मंत्री पेपर लीक करके बेच रहे हैं। अपनों को लगा दे तो भी माफ कर दे, चौटाला साहब ने लगाए थे, लेकिन ये तो बेच रहे हैं पैसों में पेपर निकाल के। और ये जो आपका एमएलए मौका आया तो एक शब्द नहीं बोला। जब राजेंद्र जी राठौड़ हमारे नेता ने इनको ललकारा कि कम से कम युवाओं के भरोसे जीत के आए हो, तो इन्होंने कहा मैं इसको तो देख लूंगा, इनको तो अपनी मार में चूरू में हरवा दूंगा। अरे भाई, तू जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चूरू में रहने वाला कहां गया था? तेरी जमानत जब्त हुई थी और अब की बार फिर जमानत जब्त होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी तो छोड़कर भागेगा, क्योंकि उन्होंने तो इसको पार्टी से निकाल ही दिया। ये कांग्रेस से आएगा तो भी इसकी जबान जब्त होगी। कांग्रेस वाले भाइयों भी सुन लो, तारो सौकार के काम करे ओ बढ़ते हो भटकन खटकर पूरा ध्यान थाने ली तारो सौकार बोल गए। हमारे सम्मानित राहुल जी कृष्णा एमपी साहब युवा ऊर्जावान पधारे, उनके लिए भी एक बार आप ताली बजाओ। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा वाली बात पे वापिस आता हूँ कि रीट के एग्जाम पे मोदी जी को गाली निकालता रहा, केंद्र सरकार को गाली निकालता रहा, लेकिन इस आदमी ने एक शब्द रीट पे नहीं बोला। आप बताओ, 27 लाख लोगों ने, युवाओं ने रीट का एग्जाम दिया है। 3 साल से कोई सासू माँ अपने घर पे काम कर रही थी कि मेरी बीननी तैयारी कर रही है। बच्चे अपनी माँ से दूर थे, 1-1 साल के बच्चे की रीट की मेरी बीननी तैयारी कर रही है। इतने युवा शादी के इंतजार में थे कि उसकी रीट का अच्छा एग्जाम होगा तो मेरी भी अच्छे घर में शादी होगी। कितने अरमान इस आदमी ने, कांग्रेस ने खत्म किया, उस पर इस आदमी नहीं बोला एक भी बात। 27 लाख को अगर आप 200 विधानसभाओं से गुणा करोगे तो एक विधानसभा में 15 से 20 हजार युवा, बताओ आपकी विधानसभा के 15 से 20 हजार युवाओं का मामला, और वो आदमी उस बात को विधानसभा में नहीं बोलता और अपने को युवाओं का प्रतिनिधि कहता है। दूसरी बात मैं बोलूंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, मुझे गर्व होता है कि आपके सांसद महोदय जब भारत सरकार में और संसद में खड़ा होके प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में बोलते हैं, और आप वो सौभाग्यशाली लोग हो, आपके नेताओं पे आपको गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में अगर कोई उपखंड सबसे ज्यादा पैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा में लेता है तो वो आप लोग हो। क्या देश में 1 नंबर पर कारण क्या है? एक आप जागरूक हो और आपके नेता आपको जागरूक करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी मैंने आपके एमएलए का वीडियो देखा था जिसमें वो एक लड़के का उपहास उठा के और अपनी ज्यादा बोल के ये बोल रहा था कि हमने
21,000 रुपए कोई युवा ने गांव से फोन करके चंदे के मांग लिए। अरे ठीक है, तू मत दे, मना कर दे, लेकिन उस युवा की भावना पे अपना जनप्रतिनिधि होता है तो युवाओं को एक आस रहती है, और उस पे फोन पे और फिर वीडियो बना के बकवास कर रहा है कि वो मैं पूरा हिसाब दे दिया। तू कौन होता है मुझसे पैसे मांगने वाला? अभी आपने पूरा हिसाब नहीं दिया है। हिसाब मंडेलिया जी का भी बाकी है, हिसाब राज्यसभा के चुनाव का भी बाकी है, और हिसाब होटल वाला भी बाकी है। कोई 5 करोड़ कह रहा है, कोई 10 करोड़ कर रहा है। हिसाब एमएलए साहब आपको संजीव जी बेनीवाल और इनके ये सिपाही जो सामने जनता जनार्दन है ये देगी, और ऐसा हिसाब देगा कि आपकी पुरखे भी याद रखेंगे। और जो ये सिर्फ गहलोत को राजी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो युवाओं का नाम नहीं ले रहे हो और किसान की बात करते हो, मैं आपको प्रत्यक्ष एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में भ्रष्टाचार हुआ था 126 करोड़ का, और पूरी की पूरी नहर खा गए थे। मुख्यमंत्री के पास विभाग था, लेकिन ये आदमी एक दिन उस पे नहीं बोला। इतना भारी भ्रष्टाचार, अगर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार हो जाए तो ये बोलते हैं, लेकिन जब इसके जिले में भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि उस विभाग का मुख्यमंत्री स्वयं मंत्री था, इसलिए इसके जबान पे ताला लग गया। ऐसी बहुत बातें हैं, लेकिन हमारे सम्माननीय सांसद साहब, जिलाध्यक्ष जी और संजीव जी को सुनने के लिए आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपको नतमस्तक करता हूं मैं। आप हमारे जिले के प्रेरणा स्रोत कार्यकर्ता हो। इस संघर्ष में आप संजीव जी के साथ मजबूती से खड़े हो, ऐसे ही खड़े रहो। हम दूसरी विधानसभाओं के लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर कह रहा हूं कि बीकानेर संभाग में सबसे अधिक मतों से आपका एमएलए संजीव बेनीवाल बन के विधानसभा में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील जी गोदारा साहब। आपने जयपुर से लेकर के और भादरा तक की सारी बातें रखी। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं सौभाग्य से हमारे सांसद और भारतीय संसद के प्रतिभाशाली चेहरे आदरणीय राहुल जी कस्मा। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं हमारे 5 मंडलों के अध्यक्षों को संयुक्त रूप से आमंत्रित कर रहा हूं कि वो सांसद महोदय का बीजेपी का पट्टा पहना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय भीम सिंह जी फड़ोलिया, आदरणीय दुनीराम जी कब्बरवाल, आदरणीय बलवान जी मेहंडा, आदरणीय सिलेंडर जी खन्ना, आदरणीय नथू राम जी मान। जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, जल्दी से आप पधारें। अब हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिनका व्यक्तित्व ही कर्म का परिचायक है, जिनका व्यक्तित्व ही समर्पण का परिचायक है, जिनके रग रग में भाजपा बसी हुई है, आपके अभिनंदन के लिए भी मैं 5 मंडलों के अध्यक्षों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि पट्टा पहनाकर आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मंच के पीछे जो साथीगण खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार यहाँ एडजस्ट हो जाए। वक्ता बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी तो जनता सुन नहीं पाएगी। मंच के दाईं ओर मीडिया के लिए स्थान आरक्षित है, और जो जनप्रतिनिधिगण है वो मंच के बाईं ओर, इधर जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं, वहां अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम सबकी ओर से मान्यवर हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का अभिनंदन करने के लिए मैं पूर्व उप जिला प्रमुख रोशन लाल जी से निवेदन करूंगा कि हम सबकी ओर से मान्यवर हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का पट्टा पहनाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। अगले वक्ता के रूप में जिनका आप सबको इंतजार है, श्रीमान शंकर जी भाकर। उससे पहले हमारे बुजुर्गवर अश्विनी कुमार जी शर्मा, आप एक कविता बोलना चाहते थे तो संक्षिप्त में कविता वाचन के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। अभी अभी बुजुर्गवर यहाँ मुझे दिखाई दिए थे। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी सैनी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर पालिका भादरा के पूर्व यशस्वी
वाइस चेयरमैन दिनेश जी सैनी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अश्विनी कुमार जी। आदरणीय बहन और जिला अध्यक्ष MC साहब व अन्य जहाँ आप लोग भाई को आए हुए हो, तो आज आपके सामने मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कविता है कि मतलब आज ये राहुल गांधी मेरी बहन यूँ कह गांधी जी ने मैं अपना दियो मैं मोदी जी आज मारो ये विरासत आज के मैं गांधी जी का मैं यहाँ टोपला रखे। तो मैं एक कविता बनाई पहली तो पहली आना 10 का लो राज हो और मैंने के कुछ हो तो मैं वो कविता बनाई था मैं आज आपके सामने बनाऊंगा। क्या गांधी जी सपने में आए हाथ पूरी साथ और थर 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 कांप रहा था उनका सारा गाथ। मैंने कहा महात्मा जी आप किधर से आए, मैंने कहा महात्मा जी आप किधर से आए, ऐसे दुर्बल कैसे हो गए हो या किसी के सताए, हारी है या बीमारी है या कम मिलता है खाना, और हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ बापू सच बतलाना, हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ बापू सच बतलाना। इतनी सुन के बापू के भया नैनों में नींद, इतनी सुन के बाबू के भया नैनों में नींद, हाय हाय चिल्लाने लगे फूट गई तकदीर, हाय हाय चिल्लाने लगे फूट गई तकदीर। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया बापू सच बतलाओ, इतनी क्या है आपके आप सच बतलाओ, बापू मत चिल्लाओ। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया बापू मत चिल्लाओ, क्या बीती है आप पर सच सच मुझे बताओ। मैं पानी का लोटा लाकर मुखड़ा उनका दिलाया, मैं पानी का लोटा लाकर मुखड़ा उनका दिखाया, और बचा हुआ था जो पानी मैं उसे पिलाया। फिर वो धीरे से बोले क्यों होता है शोर, फिर वो धीरे से बोले क्यों होता है शोर। उसी टाइम में अपनी तरह से मतलब लोग मतलब इनके खिलाफ नारे लगाते थे, हड़ताल करते थे। तो गांधी जी के दिन हड़ताल ही बोला, गांधी जी धीरे से बोले क्यों होता है शोर। मैंने कहा इस शोर ने कर दिया हमको बोल, भी रोजाना यह हड़ताल हो आगे राजगृह में क्यों है। क्या आपके प्रिय शिष्य इतना मचाए, इतना उद्यम मचाते, रिश्वत खोरी काला बाजारी हर वस्तु में मेद मिलाते, कणक यूरिया चीनी चारा ये सब खा जाते, और सीमट तक भी खा करके अच्छी डकार लगाते हैं। सीमट भी खा के मतलब पचा के अब वो धंधो वही है एक भैया है तो क्या ये इतने शोर मचाते हैं भैया वो सारो वो खाजा सीमट तक के डकार लगी। हवाला कांड और भ्रष्टाचार का इन्होंने रखती नींद, काला धन सफेद करके ये अच्छी देते नींद। ये आगे देर इसी कारण मचा हुआ है शोर, ये काम करा इसी कारण शोर मचा है। बहन बेटियों की इज्जतियां लुट जाती हाथों हाथ, कतरे पर कतरे होती है गुंडे इनके साथ। सफेद खतर पर दाग लगाया, सफेद खतर पर बापू ने इनको दाग लगाया। धर्म से धर्म जाति से जाति को फड़काया, अपने सपने के बात पर ये अंधियारा छाया। राम राज्य का बापू जड़ से पेड़ गिराया, इतनी सुनकर बापू के भया नैनों में नीर, जैसे श्रवण की छाती में लगा दशरथ का दिल। बापू बोले मैं आत्मा से देख रहा था मेरी आत्मा रोई, और अंतिम तम क्यों सोई है, अंतिम तम तक क्यों भारतीय जनता सोई। अरे भाई इतना मतलब नहीं क्या गलत काम हो गया है, तेरा भारतीय जनता क्यों सोई, मैं अंग्रेजा साथ आंदोलन करना चाहिए। मैं तुझे बताने आया था, तुमने मुझे बता दिया। मैं आप बात थाने कहने आया थे, मैंने बता दिया।
मैं तुम्हें बताने आया था, तुमने मुझे बता दिया। बोया था पेड़ आम का, वजूद कहाँ से हो गया। हमने आजादी के लिए बलिदान दिया, देश को ऊंचा करने के लिए, देश को महान बनाने के लिए हम आम का पेड़ बोया था। और हमें देखने वाला तो किसकी डूबी है। इतनी कहकर बापू चल दिए, मैं आवाज लगाता था। इतनी कह के बापू चल दिया, मैं आवाज लगाता था। पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं रब की राघव गाता था। अश्विनी कुमार के सपने में बापू की आत्मा रोई। कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस छठ पर अखती है कोई कोई। महात्मा गांधी की कांग्रेस ने छोड़ दी। कांग्रेस कहते हैं महात्मा गांधी की आत्मा कौन है। मोदी जी ने बापू को अपना लिया। अब मोदी जी ने बापू को आ गया भैया, आ गया। एक बार फिर उन्होंने लाइट तो कटवा दी, लेकिन हमारा जोश कम होने वाला नहीं है। ये जोश बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा, ये निवेदन है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अश्विनी कुमार जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई। इसका भावार्थ केवल यही है कि हमें कांग्रेस और कामरेड को नेस्ता नाबूद करना है। बुजुर्ग वर्ग ने यही कहा है, और जो बुजुर्ग बात कहते हैं उस बात में वास्तव में ईश्वर ही बोलता है। तो वही बात बुजुर्ग वर्ग ने कही। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका आप सबको शुरू से ही इंतजार था, लेकिन आज संक्षिप्त उद्बोधन के लिए श्रीमान शंकर जी भाकर मंच पर आए और अपने विचार रखने आदरणीय शंकर जी भाकर। ये जो मंच के पीछे सभी साथीगण खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इधर जो भी इधर साइड में बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया सामने आकर बैठ जाएं। जो भी साथी इधर इधर उधर घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सामने आकर बैठ जाएं। शंकर जी भाकर जोरदार तालियों के साथ हमारे स्टार प्रचारक के रूप में शंकर जी भाकर। आज की इस सरकार विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी आम सभा में हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे लोकप्रिय ऊर्जामान युवा सांसद आदरणीय राहुल जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी बिश्नोई जी, और हमारी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले और हम सबके दिलों पर राज करने वाले और हम सबके मार्गदर्शक हमारे लोकप्रिय नेता और भाजपा के विकास पुरुष आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, ग्रामीण अंचल से पधारे हुए गांव और ढाणी से मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और प्यारे बच्चों, मीडिया के मेरे मित्रगण, आज अपना खुद का किराया लगाकर आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो। आपका इस प्रांगण में इस सभा में पहुंचने पर सबसे पहले मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये सबको बताना चाहता हूं एमपी साहब का ये जो जगह जहां आज हम विराजमान हैं, ये हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन बलवंत जी सैनी का स्थान है, जिनको हमारा जो मौजूदा विधायक है इन्होंने ब्लैकमेल कर लिया था और टाइम से ये निकल आए उसके चुंगल से, नहीं तो खाजार लूट गए। टेम आ गया, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज भाद्रऊ ले गए राजस्थान में पूरे हाहाकार मची हुई है। सरकार नाम की कोई चीज को नहीं, और आपकी सरकार बचाने में और पैसा कमाने में लग रहे हैं। जनता जाओ बाहर में,
और अपने बाजराओं तो भाई 3 साल पहली अरे 3.25 होगी, अब 3 रही कोनी, महीना 18 बच्चे हैं, याद रखे करो। अपने उड़ो काम हो गया और आदमी हो भी जा, अब दिन तो पूरा करना पड़ेगा अपने। अरे कल एक प्रोग्राम हो रहा बहुत बड़ो बाजरा गमा बामासा आदरणीय लुहारी वालों की तरफ से, तो बैठे सारा नहीं बुलाएगा, सारा अपने आदरणीय विधायक जी गया और अपने मौजूदा विधायक नहीं बुलाएडो, बैठे कौन गयो, अरे जीत पर उठ गयो, क्यों बिना माड़ा गला बैठे जा नहीं कोनी जा कठे ही अरे बैठे गयो मंगो लड़को भाई को लड़को बैठाइया बताओगे मैंने कामरेड साहब विधायक जी भेजे है, अरे मैं तो विधानसभा चले बैठे गए यार हिस्से में हिस्से हो गयो, झूठ बोलो विधानसभा तो आज ही कौन चले कल घड़ू चले। कोई आपके बच्चे सागे ले गए, कोई साथी हो घूमने उठ गयो, कोई जंगल के माँ तो बैठे घातनी बगे भी गला एक बच्चियों बगे, तो वो टाबर नाम जाने को नहीं हो, बोलो पापा जी देखियो गए के गला के बगे, बोले बेटा हिस्सा गला हिस्से ही बगे, तो इसे भी तो गयो झूठ बोलने लग गया। किसानों की बड़ी दुर्गति होने लग रही है, 2 नाम चुनाव जीत के गयो बाजरा हूँ किसानों के नाम पर और युवा साथियों के नाम पर, दोनों असा बड़ो भारी धोखो है। संजीव जी के टाइम में दोनों नहर 15-15 दिन चलती, 15 दिन सीधमुख रासलाना बित्री का सीधमुख ब्रांच और 15 दिन है अपनी अमर सिंह ब्रांच अनके गिरो। आज 5-6 दिन पहले किसानों में एक धरना एसडीएम कार्यालय का प्रदर्शन हो, भी मैं किसान पत्र दिखाओ थे, देखे नहीं देखे तो वीडियो देख लियो, बीमा बात दिखाई जो कोई ऐसी एक्शन नहीं आ लिख दी क्या माने 7 दिन सर्चेगी 15 दिन गेड़ी को नहीं, यानी 15 दिन को दोनों नेरा को 7-7 दिन को 15 दिन को पानी बेच दिया। और जयचंद ये बाजरा का जयचंद है, आज का नया नाम याद रखियो, गद्दारी की है बाजरा के साथ में, और किसानों को पीने के लिए पानी नहीं है। और ये पहले से क्या कहता है कि ये केंद्र सरकार ने यूरिया का कोटा घटा दिया, अपने जिले का सबसे ज्यादा पानी लगा टिब्बी तहसील में, बड़े नाड़ी को भी लगा है, और बड़े विधायक मौजूद है नहीं कोई अंग राज को कौन भारतीय जनता पार्टी को है, बैठे थे कभी यूरिया खातर डीएपी खातर लैंड लागड़ी देखी है टिब्बी तहसील में। अरे ठहर गला नहीं, ट्रक रात ने बेच के आपके दुकानदारा ने बाद दुकानों पर तो यूरिया मिले, बैठे सरकारी कार्यालय मिले। अब कभी फोटो बना दियो, एक कह नरेगा का पैसा घटा दिया, यानी वो मोदी नीची बात कौन करे, बाजरा की गाड़ी को नहीं। अब वो तो कह मैं बड़े चूरू लड़ूंगा, तू यूपी का मैं एक स्वामी प्रसाद मौर्य है बिल बूझ ले, कुशीनगर की पटरोला सीट छोड़ी और फाजिल नगर गयो जामनी जपत होगी, अरे तेरा सगा होगी, तू कट्ठे ही चाल ले, तेरी जामनी जपत है। तो साथियों हालात किसानों ही करी और युवा साथियों का संबंध का मां और बैठे विधानसभा में कर ईट की सीबीआई जांच करानी को नहीं, बन कांग्रेस सरन के थे थम जाओ मैं थाम लूंगा, क्यों का नटड़ी तीर बांस चढ़ गई मैं थाम लूंगा। अब बोलो कांग्रेस सारा गड़ी को नहीं ब्यावे भेड़ मिंडो जोर मारे है, अरे तू थम जा, 1.5 साल रही है राजाओं दे भारतीय जनता पार्टी को, और मैं कराऊंगा सीबीआई जांच, अरे चोरा ने को नहीं छोड़ा, मैंने तो मेरा कई दिन पड़ गयो टोडा सरन डूंगरा ने ले नहीं, बस उड़ेरी को नहीं का चोर चोर वो सेरा भाई बिन डूंगरा ने नहीं कौन ले, और मेरे जान में तो 1-2 बिंगो कलाम सेंटर है सीकर माँ कोचिंग बिंगो, 1-2 कोई पहले 2-1,000% छाटिया गया आम यहाँ रीट में 1-2 कागतियों लाता वो, अरे जांच होगी नहीं जो सामने आ जाएगी। अरे पहली कोई सरदार जी आए गए बस के माँ सवारी करा हाथाड़ी घड़ी देखो साइड बार टूट गयो, घड़ी पड़ गई बस के माँ, बस में पड़ गई वो घड़ी महंगी कोई, तो कंडक्टर के नीचे माँ की और कड़ी सवारी देखी को नहीं, कंडक्टर में 20 साल आप वाली बैग में डाल ली, सरदार जी थोड़ी सी बस आगे चली तो वह घड़ी को ध्यान करो, घड़ी को नहीं खड़े बोले ड्राइवर साहब बस रोको, के बात हुई,
कि मेरी घड़ी गमगी, आगे सवारी उतर जाएगी अड्डा पर, और अभी इतना रोको बस में तलाशी लो, मेरी घड़ी गमगी। हाँ बोले भाई तलाशी लो, तो सारे लोगों की तलाशी ली। अभी कंडक्टर की तलाशी कुड़ ले, वो आप तलाशी लेना घड़ी भी बेग के मां थोड़ी देर इन्हें मैंने फिर बिरा गया, सरदार जी ने मचकायो, बोले यार क्यों झूठ बोले, किसी घड़ी गम की बस चलन दो। बोले भाई बस भला ही चला लियो, घड़ी गम अलार्म भरे रहे 12 बजे घड़ी बजेगी। बोले ये घड़ी 12 बजे बचूगी, सब पता चल जाऊगा खुशी। तो 1.5 साल पूरी होता ही या घड़ी बज गए टूगी। दूसरी बात तू मैं और जाकर मैं घोड़ी पर चढ़ियो, अरे कोई दौड़ पड़ी है बिया थोड़ा काम बड़ो भारी करिए। देखो साथियों, एक बात मेरे याद है कि आप विभिन्न 36 बिरादरी का लोग बैठा, लेकिन आप समाज के में देखा नहीं तो सबूत की शुद्धि जात हो, मेघवाल जाति हो, सबू शुद्धि ज्यादा वहां लड़ाई झगड़ा को नहीं हुए, अरे सुधा हुए अपने समाज के मां आ थाने सारण बेर हुए। अरे अन केबले में लगायो बरवाली लाग्यो, पहले बरवाली, फिर मुनसरी, फिर लुआ, और फिर गयो गजड़े। आगे आगे सगे करी, अरे कह राह रोक करा क्या, अरे मेघवाल शुद्ध आदमी है, की राह रोका वाला, क्यों झूठा लाछन लगावे तू। अरे अब एक दौड़ पाड़ी है, स्कूल खुलायो, तो कह मैं मारे के तथाकथित कुआं में तो वह तथाकथित कई कांग्रेसी नेता हैं जो कहेंगे सगा फिरे। तो हमारे आदरणीय लीलूराम जी चनाड़ साहब बड़े का कह गया संजीव जी ने जो स्कूल कर्मोन्नत कौन करियो, 10वीं को कोई करिए। मैं यहाँ को लीलूराम जी राजपुरा पंचायत का भेड़ा होया, और लीलूराम जी और मल्लूराम जी के अध्यक्षता में मैं पूरे बागड़बेट में विधायक जी के गया गांधी, और मैं ये गयो कि वो कॉलेज को है वो थे भीड़ में खोल दो, तो मारो इलाको लंबो पड़े, इन छोरी छापरिया में बाजार क्रॉस कौन करना पड़े, तो हमारे फायदो हो जा। हमारी बात रखी, एक बार वो जमीन अलॉट करांगे, वो कॉलेज बैठे खोलियो, वो कॉलेज को है अभी राजपुरा पंचायत में हुए, तो इन दौड़ पाइया स्कूल दिखे, वो कॉलेज क्यों कौन दिखो, ये क्यों कौन कहो आज तो काम करियो संजीवो। स्कूल तो संजीव बेणीवाल छप्पर पंचायत हम हाई सेकेंडरी स्कूल खुलाया, छप्पर पंचायत हम गौरव पंथ खुलाया, और आज वो कह मैं शिक्षा वो कर दियो, तो शिक्षा में इंग्लिश का स्कूल खोलिया, और बंग महाराज का कन्या विद्यालय बंद कर दिया। और गहलोत साहब के बलवान पूनियों का जठे शिक्षा की कमी है नहीं, बठे भाजपा जाता है। अरे तो भाजपा तो पहली शिक्षित लोगों की पार्टी, इन तो शिक्षित लोग ही वोट दे, जगह समझ मांगी जिसके राष्ट्रवाद की बात समझ मांगी वो वोट दे। अभी बलवान पुनिया तो कह दियो और बन हुकारो लगा दियो, वो बात की साढ़े हुकारो दे दियो। तो बात है। और जीत पर थे भाषण सुनिया, एक कब शब्द बोलियो, एमएलए के पद की गरिमा विनाश कर दियो। मेरा मीडिया साथी बैठे वीडियो थे ऑन करके देखियो, बैठे अनेक प्रकार का मोदी लोग बैठा, तहसील को सब बड़ो गांव है, और बड़े अब शब्द भी बोलियो। और क्या मैं घोड़ी चढ़ के गयो गया, बैठे दौड़ पड़ी है, घोड़ी चढ़ के गयो, क्या मैंने तो बीन बढ़िया जल्दी कौन चढ़ाए ओळख जी मोड़े पुग्या, अब चढ़ाए गए तने ओळख जी ना कौन चढ़ाए, तने भादरा की जनता चढ़ाए है। अरे चढ़ा जाने नहीं जा उतार भी जाने। एक कोई सरदार जी आ गांव दूर हो, छोटी छोटी बात कुआं थे बोले तो सरदार जी उम्र में थोड़ा ज्यादा गांव दूर हो, गर्मी को टाइम हो, तो सरदार जी मन में करो कि बेटे में घोड़िया में साधन हो, अब जे कोई घोड़ी हुए तो मैं चढ़ जाऊं तो अगलो गांव आ जाए, नहीं तो गर्मी में दुख पावांगा। इया मन में विचार कर तो बगैर तो थोड़ी सी दूर आगे चलियो, कोई तफ्तीश करने थानदार गए घोड़ी ले गए, और वो घोड़ी ब्यानता घोड़ी बैठे ब्याह की। अब थानदार की समस्या होगी एक लो कि घोड़ी ब्याह की, इतने में सरदार जी आ गया, थानदार के वो बछेरी हो सकते। अब सरदार जी देखो बढ़िया, थानदार ने नटा कौन है, अब सरदार जी बछेरी हो चक लियो, और भी आगे चले थानदार की घोड़ी खेल खेल बगै। जब मन में सोचे कि रब सुनता तो है, सानू 10 या घोड़ी भी चढ़ा, घोड़ी 8.5 चढ़ा दी, पहली उल्टी सुन ली,
तो आ घोड़ी पर चढ़ाया नहीं तो उतार पे चढ़े तो बैठा घमंडगा में फिरे अरे दातर की मौत वाली जदाम का नहीं बात है निठाने में से देखो वो इन हालात बिजली का मुद्दा पर कौन बोले बिजली का मुद्दा पर कौन बोले और घोषणा पत्र में बात कही 5 साल दाम कौन बढ़ा 7 बार दाम बढ़ा दिया और बकवास करेगा 80% घोषणा पत्र पूरा कर दियो एक ही कौन करियो संविदा कर्मियों ने कौन करिया 27 बिजली का दाम बढ़ा दिया तेल का दाम राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा और किसो काम करो बताओ किसान के लिए युवा के लिए समूह भ्रष्ट सरकार और आप लोग समूह भ्रष्ट मगर मई बन रहे सफाई और की बहुत है कैसे इन्हें कोई अड़ी को नहीं और साथियों एक है हमें ब्याह शादी समारोह गए तो लाल चोड़ो पैर रखे लाल चोड़ो पैर रखे हम कोई रिश्तेदार आयो बड़ मजाक करी अब मजाक करी मैं पिछाड़े हो बनी गए थारी घातक फिल्म देखी है कि मैं काती है वो रोल हो लाल कुर्तो पैर ऊपर टोपी पो सागण है वो बड़े कहे और मैं देखो कातियों में है और भाई पानी कम चाहिए बलवान फगेड़ी है जो कहे धरनो दियो एक जागे में नहर पर अब देखो पानी पुड़ी वाले लोग बीत रहे ऊपर आप आपका दिन तोड़ो खंचो रोडो अब कनपरे की डिग्गी है सरकारी डिग्गी भी डिग्गी लगाऊ सरकारी पाइप पाऊ और बलवान फगेड़ी खेत में पानी लगाए है काम करे है और बात करें इतनी बड़ी बड़ी संजीव बणीवाल की होड़ करे संजीव बणीवाल की जुत्ती की होड़ कौन करो थे और कह बापू जी अरे कार्यालय में एक डीलर है मैं 5 लटका दिया थाने अब कड़ी कहो गरीब भाई कड़े खाई अरे मूर्ख है क्यों जनता ने गुमराह करे तो यह सोचेंगे तने वोट दे दिया तो लोग मूर्ख है वोट बोले पड़ जा वोट बढ़ तो पड़ जा वोट की बहुत बात है और फिर समझ में आया दिमाग खराब हो गया तो अपने हाँ कणक मैं डीलर लटका दिया तो साथियों आज हूँ भिरानी में उद्घाटन करने राजीव जी आया जलबाइया कहो का 100 रुपया मैं ऊपर भेजा नहीं जो नीचे 15 रुपया पूगे 85 रुपया राम में खाजे मोदी जी है नहीं जदा व्यवस्था करी तो ऊपर 1 रुपया भेजा नहीं तो वो अगले खाते में जाके पड़ो राम कोई कौन छेड़ सके तो ढागे की नीचे मर्जी है आई व्यवस्था करी कि आंगली लगाए बिना कने पूछे ही को नीचे ठाकुर तो जाए मूर्ख बना देखो आंगली लगाए बिना कने दूसरे उठा को नहीं सके अरे क्या बापू जी संजीव जी ने आजकल बापू जी बनी तू काको जी के छोटा को नहीं तो साथियों भक्तों की संख्या ज्यादा है टाइम की कमी है एक बार पुनः आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय भादरा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाकर साहब पूरी सभा में आपने आनंद का संचार कर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई मैं एक बात भूल गया लंबो भूली रहा क्या ये काट जाएगी जी मरसी सर शादी के में गया गंगा जड़े सरपंच मोरसी ने बांगो लड़को भी ने लड़के की शादी और बांगो अपने पीछे करण की शादी बिंग में बांगो बान भी आइडो और बांगो बान की प्रक्रिया के मैं बड़ी देखे फिर जाके तू मरसी सर हमारे नजदीक है वो बान आइडो कौन भी नहीं गया आगे लोग नहीं के तो बान पीछे वही आदरणीय दयाराम जी के टाइम बांगो बान को लेन देना है अब वोट अलग चीज है सामाजिक व्यवस्था अलग चीज है तो वो कह 150 करोड़ रुपया राहुल कसुए रुका रखे संजीव बणीवाल रुका रखे और वे फ्रॉड करे मांगे सगे फोटो खिंचा रखी है बाकी सरपंच मां और 150 करोड़ रुपया फिल्मों रुक रही है तो वो थे मेरे मांगो मैं दूंगा पहली बात तो थाने मैं बताऊं इंग्लिश सोचे सही कोनी इंगो गणित सही कोनी बिम्मे का रुपया 180 करोड़ बाकी है मैं 30 करोड़ खाना चाहे जन 1.5 से ही बता दिया मैं खान बन दिया दूसरी बात मैं अब बताऊं कि तेरी कोई गंगा जल सागर तू सुनी है तो गोली मरवा देंगे
मलसीसर गांव ने और बोधले पंचायत ने मारना होते हैं ठेको बोले रखे हो। अब आता नहीं और तू नाम लगा की गई बीमार रुक जा तो तू कह संजीव बनीवाल रोक रखे हैं और आज का बलवान को भी बोल रहा है ऐसी दुकान और घटे खोली। अब ताले को नहीं है झूठ की दुकान है और बहु मिल गए कंपनी वालों और अन्य सारी गड़बड़ कर रखी है। हर जगह फ्रॉड करनी चाहिए, फ्रॉड और को नाम ले फ्रॉड सब दिन पैदा करे उठे तो एक थाने मैं बुद्धूंगा कि कुड़की आई गए अरे तो कुड़की तेरा जमना वो सिरावे गए मोती देते गए रुपया ढाई का खाता साफ कर दिया और मन यहाँ लगा तू वो 1.5 साल वो टेम बंची है नहीं इनमें तेरी नींद तो ऐसी है तू कुड़की कटागे छोड़ेंगे नहीं तो संजीव बनीवाल को 5 साल वो शासन होटिंग में बताओ कि किसान ने कुड़की आई तो क्या तुलना करे भी बात की। तो साथियों थोड़ा पॉइंट रह गयो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। मुंसरी के पूर्व सरपंच आदरणीय सुभाष जी बेनीवाल अगर जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। छोटा मुंदड़िया से श्री राजेश जी झाझड़िया यहाँ उपस्थित हैं और मान्यवर एमपी साहब का स्वागत करना चाहते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि पटका फैलाकर एमपी साहब का आप अभिनंदन कर दें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं उससे पहले एक दो नारे आपको मैं बता देता हूं जो हमें लगाने हैं और निवेदन आपसे ये कर दूं कि आप अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए तो बाजार में अपने को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना है। आज पूरा बाजार पूरी मीडिया पूरा शासन पूरा प्रशासन हमें देख रहा है। पूरी एकजुटता के साथ हमें एसडीएम कार्यालय चलना है। तो पहला नारा है बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नारा लगाने वाला बोलेगा बिजली पानी दे न सके और आपको बोल रहे वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सिंचाई पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सिंचाई पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सिंचाई पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है कांग्रेस सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ होश में आओ। कांग्रेस सरकार। अगला नारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलवान पूनिया धोखा है धक्का मारो मौका है। बलवान पूनिया धोखा है बलवान पूनिया धोखा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी बिश्नोई को जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय बलवीर जी। आज भादरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रदेश सरकार की गलत नीतियां जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर बहुत ही आदर और मान के योग एक युवा साथी जो लगातार हमारा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय राहुल जी कस्वा इस भादरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक जन जन की आवाज के रूप में आदरणीय पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल हमारे भादरा विधानसभा के 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों नौजवान साथियों देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और पत्रकार बंधुओं पूर्व वक्ताओं ने जो ये सरकार 3 साल पहले जिन वादों और नारों के साथ बढ़ी कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे आज इसी तर्ज पर यूपी में भी कर रहे हैं
किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और बेरोजगार को जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाए तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और इनका चौथा था, अब होगा न्याय, महिलाओं को, गरीब को, सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इन वादों के साथ इन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव लड़ा। आज सारी स्थिति सामने, एक भी किसान का कर्जा माफ करने का काम इन्होंने नहीं किया। संपूर्ण कर्जा तो दूर, संपूर्ण कर्जा तो दूर, कभी इन्होंने कहा कि कमेटी बना रहे, हम 2 लाख रुपए प्रत्येक किसान का माफ करेंगे। लेकिन आप इतने सभी किसान बंधु बैठे हैं, किसी भी एक भी किसान का इस सरकार ने अगर 2 लाख तक का भी कोई कर्जा माफ किया हो तो आपके सामने। बिजली की दरें कभी किसी बहाने के नाम, कभी किसी बहाने से, कभी फ्यूल चार्ज के नाम से, कभी कोई अन्य चार्ज के नाम से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 5 रुपए सारे खर्चे जोड़कर 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी और आज वो 11 रुपए मिल रही है। आज हम किसान, खेती करने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं खेती और किसानी की, आज हरियाणा पंजाब के मुकाबले 5-6 से 10 रुपए लीटर डीजल महंगा है तो राजस्थान में महंगा है। तो इस सरकार का ये होटलों की सरकार, आपसी अंतर्द्वंद में चल, ये आपस में फंसी ये सरकार, ये किसान और इस छत्तीस बिरादरी का कोई भी ये भला नहीं कर सकती। इसलिए आज मौका है, आज हम सरकार नहीं बदल सकते, लेकिन आप बड़ी संख्या में भादरा की जनता और कार्यकर्ता जो आज इस आदरणीय पूर्व विधायक संजीव जी के आग्रह पर, भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर आप सब ने एकत्रित होकर इस सरकार का मुकाबला करने के लिए, और यहाँ की जनता केवल इस सरकार से ही प्रताड़ित नहीं, यहाँ के विधायक से भी प्रताड़ित है। 2-3 महीने पहले हमारे पीडी कल्ला जब इसके जिले के प्रभारी थे तो विधायक जी पहुंच नहीं पाए, तो कोई सिंचाई पानी को लेकर, प्रभारी मंत्री सरकार होती है, सरकार से मिलने में कोई गुरेज नहीं होता, तो हनुमानगढ़ के हम कुछ कार्यकर्ता, उनकी बैठक कलेक्ट्रेट में बैठक थी, तो हमने कहा कि भादरा के अमर सिंह ब्रांच में पानी पूरा नहीं मिल रहा। तो ये पास में बैठे थे सम्माननीय विधायक जी, और मेरे को कहने लगे कि सूरतगढ़ थर्मल से लेकर, यहाँ कौन सा है थर्मल नजदीक, नहीं इधर कोई एक और बता रहे हैं, तो उस थर्मल तक पानी कर देंगे। मगर ये भी कौन सा विधायक जी तरीका है, तो इतना पानी आप कैसे कर दोगे, कोई विधि विधान है। हालांकि वो प्रभारी मंत्री चुप रहा, कलेक्टर चुप रहा। तब मैंने कहा विधायक जी, जिस दिन किसान के मोटे पर कसी होगी उस दिन हम माला डालने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आएगा। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हो, और मैं जितना जानता हूं, जितनी आपकी समझ है, उस हिसाब से तो किसान को जो पहले नहरें हैं उनमें भी पानी नहीं मिल रहा, नई नहरों की क्या बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो इस विधायक जी का रवैया, लेकिन मुझे एक दुख होता है सारी बात करने से पहले कि भादरा की जनता चाहे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, चाहे उसके बाद अन्याय की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहा, तो भादरा खड़ा रहा, इस दोनों जिले में, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में। लेकिन ये किस तरह की परिस्थितियां बदली कि जो आज समाज में जो द्वेष पैदा करने का काम एक जनप्रतिनिधि कर रहा है, और रोज मीडिया और सोशल मीडिया में देख रहे हैं किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भादरा की जनता से ऐसे कैसे चूक हो गई कि ऐसा आपने जनप्रतिनिधि चुना, जिनकी भाषा में कोई संयम नहीं है, और काम तो चलो दूर की बात है। और दूसरा, ये पानी के लिए 2004-05 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चाहिया में किया था, लेकिन आज राजस्थान करनाल में तो 8 महीनों से पानी नहीं है, भादरा क्षेत्र में पानी नहीं है, लेकिन ये तो आज तक एक शब्द नहीं बोलते हैं, तो सिर्फ मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो देखा, विधानसभा में बजट भाषण पर बोल रहे थे, गाड़ी मोदी जी को निकाल रहे थे। अरे भाई, भादरा की समस्या क्या है वो रखिए यहाँ पर, तो विधानसभा में तो मोदी जी के सामने बोलने के लिए तो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा।
और उस चुनाव में आप पीछे भी देख चुके हो कि आपकी जमानत जब्त हो चुकी है। लेकिन इस तरह की सोच रखने वाले, लेकिन आज भादरा की जनता ने इतनी भारी भरकम भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भादरा की जनता ने मन तय कर लिया है कि दोबारा, जैसे सुशील जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में ये परचम जरूर लहराएगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको इतनी बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता आए, आपका मैं हृदय मन से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी और इतिहास के सफलतम जिलाध्यक्ष श्रीमान रणवीर जी बिश्नोई, आपने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का पूरी तरह से परिपालन करते हुए अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, आपके उत्साह को मैं अपने प्रणाम करता हूं और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजनीतिक क्षेत्र के उस हस्ती को जो हमारे दिलों में बसता है, जिनकी विनम्रता, जिनकी सज्जनता, जिनकी सादगी, जिनकी शालीनता और जिनके विष पीने की क्षमता, क्या पता वो कितने ही सहन करते हैं, लेकिन हम सबके लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहे हैं, अग्नि पथ पर डटे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल को मेरा आमंत्रण, वो आए और अपने विचार रखें। आज की इस जनसभा एवं विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे चूरू के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई राहुल कस्वाल जी, हमारे इस हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बलबीर बिश्नोई जी, हमारे सभी मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे बहुत ही सम्माननीय साथी बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं ये निवेदन करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और संक्षिप्त सूचना पर और एक पार्टी के आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में अपना कीमती समय निकाल करके और ब्याह शादी के सारे की व्यवस्था के मौके पर भी भारी संख्या में आप यहाँ पधारे। आपने पधार करके पार्टी को एक अपना मार्गदर्शन दिया और सभी का हौसला अफजाई आपने की। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर के और कांग्रेस सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग अपनी बात कह करके यहाँ से जुलूस के रूप में जाकर के महामहिम राज्यपाल के नाम
एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देंगे। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इतनी भारी तादाद में पधारे हो, निश्चित रूप से काम का समय भी है, बाजार में भी आपको किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समय आप धैर्य बना करके रखें। मेरे बाद में एमपी साहब को बोलना है, ज्यादा समय भी हम नहीं लेंगे। तो साथियों से निवेदन है कि कृपया धैर्य बना करके इस कार्यक्रम जब तक ये चलता है आप अपना समय दे करके बाहर आप नहीं पधारे, इधर उधर बाजार में नहीं जाएं, क्योंकि इसके बाद हम सब इकट्ठे होकर के आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यहाँ से जुलूस के रूप में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ एसडीएम साहब के वहाँ पधार कर इकट्ठे होकर के और इस सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आज से ठीक 3.25 साल पहले राजस्थान में एक परिवर्तन हुआ। इस तरह का भ्रामक प्रचार उस समय किया गया, इस तरह के नारे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने दिए। आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं राजस्थान की धरा पर उस चुनाव की सभा के दौरान पधारे थे और उन्होंने राजस्थान की धरा पर आकर के ये कहा कि राजस्थान के नागरिक बंधुओं, किसानों, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। 1 से लेकर के 10 तक की गिनती उन्होंने गिनी और ये कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो नौजवान हैं, उनको भी आश्वस्त किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो अभी तक नौकरी नहीं लगे हैं, उनको लगातार बेरोजगारी भत्ता देने का काम आने वाली कांग्रेस की सरकार करेगी। ये 2 चुनावी वादे किए गए। इसके साथ साथ संविदा कर्मी जो हमारे हैं, उनके बारे में भी अन्य नेताओं ने भाषण के जरिए कहा था कि हम उनको नियमित करने का, नौकरी देने का काम करेंगे। इस तरह के चुनावी वायदे करके राजस्थान की जनता के अंदर भ्रामक प्रचार करके, बरगलाने वाले नारे दे करके और राजस्थान की जनता को भ्रमित करके राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हथियाने का काम किया। साथियों, आज आपके सामने पूरा राजस्थान आपके सामने है। राजस्थान आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का किसान आज भी कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है। राजस्थान का नौजवान आज भी बेरोजगार भत्ता देने का इंतजार कर रहा है। संविदा कर्मी नौकरी में नियमित करने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही नहीं, इस पूरी बात से तंग आकर के कर्जे से तो एक तरह से कर्जे में जो लिप्त किसान थे, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 3.25 साल के अंदर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करके, राजस्थान के बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे करके, संविदा कर्मी को नौकरी नहीं दे करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की प्रजा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। साथियों, आज प्रदेश के हालात किस तरह के हैं याद कीजिए। जब हम लोग इस राजस्थान का राज छोड़ करके गए थे, 5 साल तक राजस्थान प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। किस तरह का काम राजस्थान में हुआ। राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रत्येक गांव का गौरव बढ़ाने के लिए गौरव पथ बनाए गए। प्रत्येक पंचायत में 12वीं के स्कूल खोले गए, उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गए, भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोला गया। शिक्षा के अलग आयाम स्थापित किए गए। बिजली के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया। और याद कीजिए, जब हम लोग सत्ता में थे, हमने लगातार
24 घंटे बिजली देने का काम राजस्थान प्रदेश की जनता को किया। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम लोग सत्ता में रहे राजस्थान में हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। आज राजस्थान प्रदेश के हालात किस तरह के हैं? परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, राज बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन जो वायदे आप करके गए उन वायदों का क्या हुआ? और राजस्थान प्रदेश के आज हालात किस तरह के हैं? आज आप देख सकते हो राजस्थान प्रदेश के हालात बहुत खराब है। कर्जा माफी और बेरोजगारी भत्ते के अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा, नौजवान साथी मेरी बात सुन रहे हैं, बेरोजगार साथी भी मेरी बात सुन रहे हैं। राजस्थान प्रदेश का आज से पहले पूरे देश के अंदर एक नाम होता था, परीक्षा के मामले में पूरे देश के अंदर एक आवाज थी कि राजस्थान प्रदेश परीक्षा के मामले में बहुत पवित्रता के साथ परीक्षा लेता है, बड़ी फेयर परीक्षा राजस्थान में होती है, राजस्थान में सिफारिशें नहीं चलती, राजस्थान में पैसा नहीं चलता। इस तरह से वर्षों से एक परंपरा थी राजस्थान प्रदेश की, और यहाँ निष्पक्ष परीक्षाएं होती थी, यहाँ जो है एक तरह से परीक्षाएं साफ सुथरी परीक्षाएं होती थी। लेकिन आज याद कीजिए, रीट परीक्षा भर्ती में, रीट के मामले का मैं जिक्र करना चाहूंगा। रीट भर्ती के अंदर निश्चित रूप से रीट भर्ती में जिस तरह का गड़बड़ झाला इन लोगों ने किया, जिस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया, और जिस तरह की नाइंसाफी बेरोजगारों के साथ यहाँ के इस सरकार ने की, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की परीक्षा प्रणाली का नाम निश्चित रूप से देश के अंदर बदनाम हुआ है। इन्होंने बदनामी दिलाई। साथियों, आप जानते हो, हम लोग जो है ग्रामीण परिवेश के लोग, किसान जमींदार लोग बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से कोचिंग भी कराते हैं, पेट काट करके हम बच्चों को, हमारे नौजवानों को परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मेहनत करके परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देता है। लेकिन रीट भर्ती में जिस तरह से हुआ, जिस तरह के हालात इस सरकार ने बनाए, जिस तरह की गड़बड़ी लोगों ने की, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ इस परीक्षा को के माध्यम से बहुत बड़ा धोखा इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। हम पुनः कहते हैं, विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी मांग कर रही है, हम भी आज इस मांग पत्र में इस मांग को लेकर के जाएंगे कि निश्चित रूप से रीट परीक्षा के इस घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। और ये कहते हैं राजस्थान प्रदेश की विधानसभा में भी, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी बोल के कहता है कि यहाँ सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। भाई, यदि आप दूध के धुले हुए हो, यदि आपने गड़बड़ नहीं की, यदि इसमें चोर पंगाली नहीं की, तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डरते हो? सीबीआई से डरने की क्या आवश्यकता है? सीबीआई से जांच करवाइए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को न्याय मिल सके, इस प्रजा को न्याय मिल सके। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था के हालात राजस्थान प्रदेश के आए दिन आप देखते हो, चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं और खनन माफिया की लगातार वारदातें, लगातार अपराध राजस्थान प्रदेश में बढ़ा है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। एक अपराध के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था इस तरह की खराब इस प्रदेश की सरकार के समय हुई कि एक थाने के अंदर आप जाते हो, उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन आज इस सरकार ने इस तरह की छूट पुलिस प्रशासन को दे रखी है कि यहाँ अपराध सरेआम बढ़ रहा है, अपराधी बेखौफिया सरेआम घूमते हैं, और उस स्लोगन को बदल करके आज इस तरह के हालात बना दिए कि आमजन में भय और अपराधियों में इन्होंने विश्वास पैदा किया। इस नारे को बदल करके इस सरकार ने आज भाजपा भी इस
क्षेत्र में अछूता नहीं है। आज आप देख सकते हो कि भादरा में कानून और व्यवस्था की स्थिति किस तरह से खराब है। आज यहाँ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अंदर हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है। चिट्टा जैसा मादक पदार्थ, मेडिकेटेड नशा, ये नशे सरेआम जो है हरियाणा की बॉर्डर के गांव में सरेआम आप शाम को जाकर के सड़कों पर खड़े होकर के देखोगे तो सरेआम इस तरह का अपराध बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और चिट्टे के नशे की वजह से आज दिन चोरियां यहाँ होती है। मोटरसाइकिल चोरियों का लंबा चौड़ा जो है खेल इस इलाके में चल रहा है। गाँव में भी निरंतर जो है सिलसिलेवार चोरियां होती है। और काल परसों तो अरे मेरे ख्याल में बैठे ट्यूबवेल केबल ले गया 25-30 आदमियों को, शायद दाम सुने में शायद 10-15 लाख की केबल जो है ट्यूबवेल की समरसीबल की केबल पार के ले गया सरिया। इस तरह की कानून व्यवस्था है। और तो और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के नाम पर भादरा में हालात किस तरह के हैं। भादरा में निश्चित रूप जो है यहाँ अगर कोई FIR दर्ज कराने जाता है, विडंबना इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि कोई भी अपराध हो जाता है, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, अपराध हो जाता है, परिवादी एप्लीकेशन लेकर के जाता है तो ये सबसे पहले यहाँ का SHO, यहाँ के अधिकारी उससे ये पूछते हैं, बिना पूछे कि तू किसी पार्टी को, तेरा वोट किन दे रहा है, किसी पार्टी को है। अपराधी से इस तरह की भाषा पूछा जाना, पुलिस के द्वारा पूछा जाना, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इससे ज्यादा जो है जलालत की बात कोई हो नहीं सकती। 4-4 दिन तक FIR दर्ज नहीं की जाती। और एक तरह से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यहाँ के थाने, यहाँ के पुलिस स्टेशन इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय में होकर के CPM के कार्यालय चल रहे हैं। आज इस तरह के हालात। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चिट्टा और मादक पदार्थ की बात चल रही थी। अभी पिछले दिनों पुलिस के SP साहब हमारे नए पधारे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा अभियान है नशे का, मैं देखता हूँ पेपर के माध्यम से भी एक अभियान चलाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ SP साहब को कि निश्चित रूप से हम आशा आपसे जरूर करते हैं, उम्मीद आपसे करते हैं कि आपकी कप्तानी में यहाँ का पुलिस महकमा चिट्टे जैसे मादक पदार्थ पर भी अंकुश लगाएगा। और जो नए अधिकारी आपने भेजे हैं उनके मार्गदर्शन में की बात पर भी अंकुश लगाओ कि मुर्गे भादरा में आना पूछे कम से तुम किसी पार्टी को है। इन जगह बात को दूर जाना चला। SP साहब को भी धन्यवाद दूंगा, शुरुआत को दूर करिए। साथियों, इस तरह की कानून व्यवस्था और भादरा के अंदर मैं अपराध का जिक्र कर रहा था। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ दलितों पर अत्याचार, अनुसूचित जाति के भाइयों पर अत्याचार। आज आपने देखा होगा बरवाली प्रकरण का, चाहे हम जिक्र करें, चाहे हम मुनसरी प्रकरण का जिक्र करें, चाहे हम गंडा प्रकरण का जिक्र करें, निश्चित रूप से इस यहाँ के जो है स्थानीय विधायक के जो है उनके मार्गदर्शन में इस तरह का अन्याय इस इलाके में बढ़ा है। बरवाली के अंदर किस तरह से जो है एक इंदिरा आवास में सरकारी आवास तो सरकारी पर योजना के अंदर बना हुआ था, रास्ते के नाम पर उसका दलित भाई के जो है अनुसूचित भाई के मकान को तोड़ा गया। जबरदस्ती मुंशी के अंदर भी SDM पर दबाव बना करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के बावजूद भी SDM पर दबाव बना करके जो है गैर कानूनी तरीके से जो है फैसला लिखवा करके मुंशी में अनुसूचित भाई के खेत से जो है फसल तोड़ करके फसल बर्बाद करके वहां से रास्ता निकाला गया। गंडा में किस तरह से जो है नरेगा के अंदर गंडा के अंदर अनुसूचित भाइयों के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, एक वीडियो वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें भी मैंने देखा। तो निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में जब से ये राज आया है अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अत्याचार और अन्याय बढ़ा। इस बात के लिए भी हम ज्ञापन देंगे। साथियों, फसल बीमा क्लेम की बात भी अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही। फसल बीमा क्लेम 2020 का खरीफ का फसल बीमा क्लेम जो है लगातार बकाया है और उसमें भी मड़सीसर और बोधरा गांव के एक भी किसान को जो है 2020 का फसल बीमा क्लेम नहीं दिया गया, केवल इसलिए कि हम जांच करवा रहे हैं। आप जांच करवाइए,
किसी का दोष है उसको सजा दीजिए, हम भी ये चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक केस को लेकर के आप पूरे मर्सीसर और बोधरा ग्राम के लोगों के साथ आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। उनको आप फसल बीमा क्लेम नहीं ले देते, इससे ज्यादा न्याय की बात कोई हो नहीं सकती। साथियों, आज इस तरह के हालात जो बने हुए हैं वो आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। आज किसी भी मामले को आप उठा करके देखिए। बिजली के बारे में मैंने जिक्र किया, निवेदन करना चाहूंगा सिंचाई सिस्टम का, सिंचाई का तंत्र। यहाँ आप जानते हो हमारे भाजपा विधानसभा क्षेत्र में अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली और 2-3 गांव हमारे नॉर फीडर के इस विधानसभा क्षेत्र में भी आते हैं। इन व्यवस्थाओं को एक तरह से इस राज्य की सरपरस्ती में इन तीनों योजनाओं के सिंचाई के व्यवस्था को इन लोगों ने छीन छीन करके रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। ये लोग जो है वो बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, और जो रेगुलेशन बनाने के साथ साथ अभी पिछले दिनों कल भी हमारे अमर सिंह कनाल के जो काश्तकारों का बहुत बड़ा धरना या एसडीएम कार्यालय और सिंचाई विभाग के सामने लगा हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा पानी लेने में आप विफल रहे हो, आप तीनों प्रणालियों में पूरा पानी नहीं ले पा रहे, और किसान की आवाज को बुलंद करने वाला और थे जो जाके बैठे विधानसभा में सिंचाई की बात नहीं करके थे तो बात को अडानी अंबानी की मोदी जी की, तो अडानी अंबानी मोदी जी तेरे भैया हाथ आवे को नहीं, तू पानी की बात कर रहे जब किसान जो बन रात मिल गए, क्यों बड़ी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जब सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली में पानी डालते हैं, फिर जो एक तरह से अमर सिंह में दिक्कत आती है, उस पानी को पलट करके के 7 दिन हम जो सिद्धमुख में अमर सिंह में दे देंगे, फिर अमर सिंह सिद्धमुख वाले बोलते हैं उसी पानी को काट करके फिर सिद्धमुख में दे देते हैं। तो भाई पानी पूरा लो, सिद्धमुख वालों काट के दे अमर सिंह में दे दो, और अमर सिंह वालों काट के सिद्धमुख में दे दो, वो कोई समस्या का समाधान को नहीं। इस सिंचाई सिस्टम को जो 15 दिन नहरें चलती थी, 15 दिन नहरें बंद रहती थी, आज हालात ये हैं कि 7 दिन नहरें चलेगी, 15 दिन नहरें बंद रहेगी। तो ऐसे हालात में आप किसान जमींदार बैठे हो, 7 दिन नहरें चला करके 15 दिन नहर की बंदी कर करके कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको आप प्रकाश को निश्चित रूप से आज रबी की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के इस तंत्र को दुरुस्त करने के लिए भी हमारे मांग पत्र में आज हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। साथियों, आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, अभी तो मैं तो शंकर जो का सारी बात हमें बता दी। अभी ये सारे हालात क्यों बढ़े, आज भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के खराब हालात खराब इसलिए हुए क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग यहाँ सत्ता में बैठे। शिक्षा की बात चल रही थी, शिक्षा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने का काम इस सरकार ने किया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का जमाना है, इंग्लिश मीडियम का वक्त है, और इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने की नीति का हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बहाने इस विधानसभा क्षेत्र भादरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेठाना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांधीबड़ी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मूलश्री, राजकीय माध्यमिक विद्यालय छानीबड़ी, इन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के नाम पर ये बालिका विद्यालय थे, ये लड़कियों के छात्राओं के विद्यालय थे, कन्याओं के विद्यालय थे। इन बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम इस सरकार ने हाथ में लिया है। इस चीज का हम विरोध करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इस मांग पत्र में मांग करेंगे कि बालिका विद्यालय पूर्ववर्ती भांति चलने चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर खोलने हैं तो आप अलग से खोल दीजिए, ये हमारी मांग रही। साथियों, ये हालात क्यों बने? ये हालात इसलिए बने कि भादरा तहसील की जनता ने यहाँ भादरा की सत्ता, भादरा का राज नालायकों के हाथ में सौंप दिया, निकम्मे लोगों के हाथ में सौंप दिया। आज यहाँ का जनप्रतिनिधि अहंकारपूर्ण तरीके से दमनकारी नीति अपना के चल रहा है, राजनीतिक रंजिश को मान करके चल रहा है, दवेशता की भावना मान करके चल रहा है। साथियों, आपके आशीर्वाद से मेरा भी राजनीतिक जीवन काफी वर्षों का हो गया। 5 चुनाव मैंने आपके आशीर्वाद से लड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ हम लोग पहले सामाजिक प्राणी,
राजनीति बाद में है, हमारा समाज पहले है, सामाजिकता पहले है। वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, हम केवल और केवल वोट की राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति करने का जो तरीका है, हमारी राजनीति करने का तरीका ये है कि वोट चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन इस इलाके के अंदर, इस भाजपा क्षेत्र के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए, प्रेम प्यार बना रहना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इस व्यक्ति ने राज के नशे में आकर के भाजपा के भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, भाजपा की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। 1952 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ रंजिश की राजनीति की जा रही है, या अहंकार की राजनीति की जा रही है, या द्वेषता की राजनीति की जा रही है, या राजनीतिक दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है। मैं एक बात निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हम लोग इस भाजपा क्षेत्र के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ते आए हैं। मैं मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से भी कहना चाहूंगा, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी लगातार झूठे मुकदमे बनवाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पर हो रहा है। ये लाल झंडे वालों को मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह का काम आप कर रहे हो, किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हो। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है झूठे राजनीतिक मुकदमे बना करके दबाने का और दमनकारी नीति जो आपने अपना रखी है। दयानंद जी आपके बीच में बैठे हैं, दयानंद जी खोखेवाड़ा, आप लंबे समय से गौशाला के अध्यक्ष हैं, आप लंबे समय तक विवेकानंद समिति के अध्यक्ष रहे, लंबे समय से आप अनेक सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष रहे और कई बार बन गए पार्षद, और लगातार ये व्यक्ति 5 बार पार्षद बना है अपने वार्ड से, 5 बार। आप एक चीज बताइए कि जो आदमी गौशाला में सेवा करता है, गौशाला का अध्यक्ष है, विवेकानंद समिति का अध्यक्ष रहा है, 5 बार पार्षद रहा है, वो व्यक्ति गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी से सामाजिक कार्य करता है, समाज के लिए काम करता है, पूरे समय भाजपा शहर के अंदर सामाजिक काम करता है। और इस व्यक्ति पर भाजपा मूर्ति चौक पर जो है किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर जो है गुंडे तत्वों को ला करके इसके ऊपर हमला किया गया, इसके साथ मारपीट की गई, इसने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो इसके केस को कमजोर करने के लिए आप कहेंगे क्रॉस केस बढ़ा दो, बराबर में बढ़ा दो। इसके केस को कमजोर करने के लिए इसके खिलाफ SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। साथियों मैं कहने के लिए आया हूँ, मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूँ, हम लोग मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता के मान और सम्मान को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और इस मान और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए 7 समुद्र पार जाकर के लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और आप बात करते हो थाने की, आप बात करते हो थाने की, आप बात करते हो तहसील की, आप बात करते हो प्रशासन की, हम किसी थाने से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए आपका कार्यकर्ता संजीव बेनीवाल सड़क पर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये लाल झंडे वालों को कह दीजिए। लाल झंडे वालों को मेरा कोई भी गली जाता हुआ उनका कोई कार्यकर्ता सुन रहा हो तो आप समाचार दे दीजिए कि लाल झंडे वालों तैयार रहो, संजीव बेनीवाल अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई सड़क पर भी लड़ने के लिए तैयार। इस तरह की बात आप करते हो, आप भाषण दो बोले मारे पर तो कोई बोलने वो नहीं, अंगुली काट लेंगे। अच्छा अंगुली काट लेवा ये तो सत्या क्यों बोलो, और थारे खातर बोले तो अंगुली काट लेवा, और सबके बाकर रोज बोले तुम मुंह काट के दिखाते तो है अंगुली काट लेंगे। अच्छा क्यों मार लग धो थे। अच्छा दूसरी बात, फलाने की शादी में चला गया। एक बात सुन ले जवान, ब्याह शादी में जाने के लिए तेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी के तड़के में तू कह दो टाबर भी मैंने पूछ के गई हो, आवागा तेरे पूछने चिंता ना करे, तेरे पूछाऊंगा। शादी में चला गया, अंगुली काट लेंगे। अरे तो तू यार कम से कम 2.5 लाख की जनता ने चुना है, बहुत मर्यादा वाले पद पर, बहुत जो है सम्मानित पद पर चुन करके भेजा है। कम से कम भाषा का ध्यान रखिए, आप किस तरह से बोलते हो। साथियों अभी एक बात मैं कहना चाहता हूं, लाल झंडे वाले साथी से कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, 5 साल के लिए क्षेत्र की जनता वोट दे करके ईवीएम का बटन दबा करके केवल आपकी 5 साल की सेवा करने की ड्यूटी लगाता है। 5 साल की आपकी केवल ड्यूटी लगती है, आप जनप्रतिनिधि हो, थे राजा महाराजा कौन ही भाई। और थारो व्यवहार
जनप्रतिनिधि 5 साल की थारी रुकी लाके भूल रहे हो थे कोई राजा महाराजा कोई, पर राजा महाराजा की बात ना करो, कलर ना दिखाओ। थे केवल और केवल आप ईवीएम की पैदाइश, ईवीएम में पैदा हो जाओ, ईवीएम में पैदा हो जाओ। और चिंता ना करो जवान, ईवीएम जो है पौने साल बेटी बचे और जनता जो बैठी है बाजरा तहसील की एगो हाथ ईवीएम में बटन का धीरे धीरे सारा लगन ला रहे, घबराओ ना, चिंता ना करो, ईवीएम की पैदाइश के बात को कोर्ट दिखावे भाई। और पानी पिला दियो, पानी कहने पिला दियो, क्या मैं बड़े पानी पिला दियो, पानी तो कहने पिला दियो, वो गंदे भाषण में मैं कही गई पानी में किसो पे वो तुम प्रधान नहीं पूछ रहे थे दीजिए ने पानी पिला दियो, कि गांधी वाला पानी पिला पानी सन 1975 है, तने पानी की जरूरत है तो आ जाएगी, पानी पिला दियो। अभी पानी की चिंता ना करे, ज्यादा गर्मी ना खा, आज जनता तैयार बैठी है, पानी फ्रीज को पियाओ, इतने ठंडा हो, चिंता ना करे, पानी भी पियाओ, पानी खाते क्यों घबराओ। और इनके नेतृत्व में लाल झंडे वाले लाल टोपी लगा करके जनता में तानाशाही कर रहे हैं, जनता को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, दमनकारी नीति, अहंकारपूर्ण नीति कई साल तक बंगाल में चली, थे भादरा ने बंगाल बनाने की कोशिश ना करो, भादरा ने बंगाल बनाने की कोशिश ना करो। भादरा की जनता बहुत जागरूक है, भादरा को इतिहास पूरा देश जाने, पूरा हिंदुस्तान जाने भादरा को इतिहास, चिंता ना करो, थे जनता का चुनेड़ा हो, जनता के बिये ऊपर जनता दम पर आएगा हो, थे जो है इस तरह की चिंता ना करो। मैं एक बात कहनी चाहूं कि लाल झंडाड़ा ने बंगाल में भी बहुत दमनकारी नीति अपनाई और आज लाल झंडाड़ा जो कोई बिल में बढ़ गया, बिल में बांट दिया बंगाल की जनता, और भादरा में तो थे बिल और भूल जाओगा। अभी मैं कहना चाहूंगा बिल भूल जाओगा जनता का, जनता की ताकत काम करे, सारी ताकत अहंकारपूर्ण नीति और इतनी दमनकारी नीति जो अपनाओगे वो जवाब जनता जरूर देगी, ध्यान रखना। आज इस तरह से इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है और घमंड और अहंकार, घमंड और अहंकार इतना तो भाई रावण में ही कोई हो। अगर घमंड और अहंकार जाके देखो तो मलखेड़ा आएगा बैठे बता देगा कि कह तो वो घमंड कह तो रावण को सुने, अहंकार रावण को सुने, लाल झंडाला में घमंड अहंकार भादरा में सुन जा रहे हो तो देख चिंता ना करो, रावण भी गयो और आज जनता देखी है 1.5 साल बाद में थारो भी दशहरो आने ला रही, चिंता ना करो रावण साहब, चिंता ना करो, दशहरो आने ला रही है जनता क्या करे। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं साथियों, आज इस तरह की बातें की जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश, जनता में भी दमनकारी नीति, जनता में भी अहंकारपूर्ण नीति और इस तरह की बातें लगातार ये लोग कर रहे हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि जनता की ताकत से आप बने हो, ईवीएम की ताकत से आप बने हो, आप निश्चित रूप से वोट के दम पर और चंदाराम जी चंदा के दम पर और वोट के दम पर हैसियत जो है ना वह कहीं आदमी बदल सके, लेकिन औकात कौन बदल है भाई, औकात कौन बदल है। और तू आंख दिखावे संजीव बेनीवाल ने, मैं थारा माध्यम कहना चाहूं कि भाई तेरी औकात में रही, तेरी औकात में रही, तू माने बतावे कि कहने ब्याह में जाना है, तेरा प्रमाण पत्र की जरूरत बनी। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि वोट के जरिए और चंदे के जरिए हैसियत बदल सकती है, लेकिन औकात नहीं बदल सकती। इन लोगों ने इस तरह का वातावरण पैदा करके भाजपा की जनता के बीच में अपनी औकात दिखाने का काम किया। साथियों, टाइम काफी लंबा हो गया, आप भी काफी परेशान हो गए, मौसम भी गर्मी का है, ज्यादा हम बोल गए, ज्यादा बोलने की आदत नहीं, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं मान और सम्मान करता हूँ, जितने भी राजनीति में लोग आते हैं मैं सबका मान और सम्मान करता हूँ, ज्यादा बोलने की आदत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का वो आक्रमण हमारी नीतियों पर ये लोग करते हैं, जिस तरह से भाजपा तहसील की जनता को अपमानित करने का, उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ता है, इसलिए बोल करके कह रहा हूँ। और मैं कार्यकर्ता बंधुओं ने भी कहना चाहूँ, चिंता ना करो, एक घड़ी गलतफहमी होगी,
मैंने 98 में भी मौको दियो, 2013 में भी मौको दियो। 20-25 साल को राजनीतिक जीवन है, ऐ खड़ी गलतफहमी हो रही है राजनीतिक पिच पर, ऐ खड़ी वो बहम हो रही है कि राजनीतिक पिच पर वो केवल टेस्ट मैच को खिलाड़ी है और वनडे को खिलाड़ी है। 98 में वनडे भी खेलो, 2013 में टेस्ट मैच भी खेलो, याद कर नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं 20 खेलने भी जानू, वहाँ ध्यान कर लीजिए 20 खेलने जानू। दिमाग में जबकि सिर्फ टेस्ट मैच और वनडे खेलना है, मैं 20 भी खेलना चाहूँ, तरह खेल के दिखाऊंगा। चिंता ना करें साथियों, आपने बड़ी संख्या में आप पधारे, बड़ा आपने समय दिया। मैं पूरे कहना चाहूंगा कि आप सबने इस कार्यक्रम को सफल किया। इस राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने जाएंगे। आप लोग ज्यादा संख्या में हमारे साथ। एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक भी कार्यकर्ता बंधु बाजार में इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ से हम चलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के हम ज्ञापन देंगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समय दे आया हो ना तो एक भी साथी देखो 10 मिनट में फर्क बन पड़े, 10 मिनट में फर्क बन पड़े, अपन सारे ज्ञापन देना। एक भी हाथ खड़े करे कोई भी बारे पीछे नहीं, तो सारा चलाना ज्ञापन देंगे, सारा चलाना और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ नारे आपको मैं देना चाहता हूँ। इस तरह से नारे लगा करके हम जो है जनता के बीच में से होकर के जाएंगे। आज जो है एक कार्यकर्ता मजबूती से नारे लगाएंगे, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सिंचाई पानी दे ना सके जो सरकार की कमी है, सिंचाई पानी दे ना सके बोलो, थोड़ा बोलो, सारा बोलो। सिंचाई पानी दे ना सके जो सरकार की कमी है, बिजली पानी दे ना सके जो सरकार की कमी है, बीच की सीबीआई जांच हो, बीच की सीबीआई जांच हो, बीच की सीबीआई जांच हो। कांग्रेस सरकार होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, कांग्रेस सरकार धोखा है, कांग्रेस सरकार धोखा है, कांग्रेस सरकार धोखा है, किसान का कर्जा माफ करो, किसान का कर्जा माफ करो, युवाओं को बेरोजगार भत्ता दो, युवाओं को बेरोजगार भत्ता दो, सिंचाई पानी दे न सके वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून व्यवस्था दे न सके वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। फसल का बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो, फसल का बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो, फसल का बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। साथियों, ये सब नारे लगाते हुए हम इकट्ठे होकर के चलेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल जी कस्वा को कि वो आकर के आपको संबोधित करें। आप आराम से उनका भाषण सुन के मैं आपको पूरे कहना चाहूंगा, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 10 मिनट आप बाजार से होकर के हम जाएंगे, ज्ञापन देने के बाद ही अगला काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कांग्रेस डरता है पुलिस को आगे करता है, जब कांग्रेस डरता है पुलिस को आगे करता है। लोकप्रिय सांसद माननीय राहुल जी कस्वा, जोरदार तालियों के साथ हमारे युवा सांसद।
सांसद महोदय से क्षमा प्रार्थी हूं और 1 मिनट का समय चाहता हूं। हमारे अमरपुरा पंचायत से राजमल जी मेघवाल और आदरणीय अक्षय जी मेघवाल जो पंच प्रतिनिधि हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और आदरणीय सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष जी और हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी से निवेदन और सरपंच साहब प्रताप सिंह जी से भी निवेदन कि आप साथ रहें। ओम प्रकाश जी ख्यालिया सांसद महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप सांसद महोदय का पटका पढ़ाकर अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी चर्चा चूरू लोकसभा में ही नहीं अपितु दिल्ली के गलियारों में भी है, चाहे जोधपुर लोग हो चाहे साउथ लोग हो। हमारे सांसद राहुल कुशवाहा ने हमें गौरवान्वित किया है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान राहुल जी के बड़े भाई संजीव जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष बलबीर जी, सभी पिताओं के लिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस जंग सभा को संबोधित करने से पहले थारा सारा निवेदन करना चाहूं और मैं पूरी उम्मीद है मेरा साथ होगा। एक बार जोरदार तालियां संजीव भाई साहब के लिए होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया अपनी बात रखी है और सभी जो थाना गर्मी लाग रही है पर थारी वोटा की गर्मी मेरे बहुत ज्यादा है, तो मैं 5 मिनट को टाइम दूंगा, थोड़ा हाली हुई ना कि ये जो है यही बात मैं सोचूंगा। अगर लोकल विधायक समझते तो ठीक ही है कि बादरा की गर्मी किसी का है। 85,000 8,500 मिनट में ही लास्ट कोई गोला बीते हुए 3 साल पहले जो सरकार कांग्रेस की बनी राजस्थान के अंदर, एक उठता हुआ एक नया राजस्थान वसुंधरा जी के नेतृत्व में बन रहा था पिछले 5 सालों के अंदर। पर प्रजातंत्र के अंदर सरकारों ने हमेशा कोशिशें करी कि जनता को कैसे लुभावने वादे किए जाए, कैसी बातें मारी जाए, और कहीं ना कहीं हम उनका शिकार बनते गए हैं आज तक। और वही शिकार मारो करके चले कि मेरा नाम राशि तो है वो, पर करा के है तो जिसो भी है वो है ना काम करो जो है तो कैसे काम कर रही हो। किसान की हालत मजबूत भी हुई पर कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी रही हमेशा है। और वो 2 नारे कि कर्जा माफ कर दूंगा गिनती करी 1 और 10 ताई लिखड़ी पर जा भारी हो जाओ को बावर है तो बोल में काम काट गए हो। और वो 10 की गिनती और बेरोजगारों को, हमारे युवा साथियों को वो भत्ते वाली 2 बातों ने एक उगते हुए राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व मजबूत सरकार जो चल रही थी उसको गिराने का काम किया। पर जनता के मन में उम्मीद विकास थी कि नई सरकार आई है, बड़ी बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। 3 साल हो गया, कोरोना तो पूरी दुनिया में आए हो पर कांग्रेस से कोरोना 19 में आ गया। और हमारे मंत्री मुख्यमंत्री महोदय की तो हालत यह रही कि 3 साल से ऊपर का समय हो गया, घरों बाहर नहीं को निकले, पूरे स्टेट में चला रहे हैं। और इसी हालत करके रखी राजस्थान की कि आज भारत में भारत सरकार द्वारा चलाएगी हर नीति जो गांव में बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचने का काम होना चाहिए था, जो ढाणी में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति है उसे तो पहुंचने का काम किया था। हर उस नीति के अंदर राजस्थान पिछड़ता हुआ नजर आता है। विनायक आगे मेरे हाथ में दिखास को बता इसको और इसका भुगतान भुगत रहे। और ऊपर से साथ ही साथ में जब सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, विकास का कर नहीं पा रहे हो, गांव तक पहुंच नहीं पा रहे हो और उन्हीं के विधायकों को आपने उस लेवल का पावर हाथ पकड़ा दी कि थे थारा लोकल के एमएलए हो, एमएलए को नहीं हो थे मुख्यमंत्री के पद को काम करो। जो अहंकार
देखने को मिल रहा है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अरे भादरा जिले को नहीं माना, वो भी की तहसील सी है। पर भादरा के विधायक के बारे में जो सुनाया और बता रहे संजीव भाई साहब, आप सारा दिन सुनने ला रहे पिछले 3 साल में अति हो रही है। अनेकों स्कीमें भारत सरकार ने चलाई। जय स्कीम को फायदा मिल जाए तो वो नहीं लेके आया। जय स्कीम में कुछ कमी रह जा मोदी जी को लेके आना है। और एक जो न्यू ट्रेंड चल रहे हैं, मैं मेरे मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश में यह परिवर्तन का समय है। एक युवा होने के नाते मैं सोचता हूं इस बात को, भ्रमित करने की राजनीति चल पड़ी है, झूठ की राजनीति चल पड़ी है, फरेब की राजनीति चल पड़ी है। और आजादी के 75 साल बाद में लोग दबाव की राजनीति का ख्वाब भी देखे हैं। यही बड़े चंबे की बात है। मैं उम्मीद करता हूं जिस मजबूती के साथ में संजीव भाई साहब ने भी बात रखी है, अपन सबको अपने खुद के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दबना नहीं न झुकना है। झुकेगा सर तो सिर्फ शर्म और लिहाज में झुकेगा, पर कोई अपने को दबाने की कोशिश करेगा। आजादी बहुत मुश्किलों से मिली थी इस देश को, और अपने को आज उस जमाने पर पहुंच गए हैं जो लोग सत्ता के नशे के अंदर दबाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। और बाधा तो वो जागरूक है। जब वो उदाहरण है दिल्ली में जयंती में बैठे होने में बताया खड़ो पक्की बात मेरे को क्या मेरे तो वो इंडिया पार कर रहे 50 सिलसिला दिखा मुझे। और मैं बताई कि लोकल विधायक महोदय, मैं तो सोची थी कि थे 19 की 2019 में थे, जाग गया होगा। पर मैंने तो आज पूरा चंबो थारे बारे में सुनकर नवंबर 2018 के चुनाव के अंदर इस भादरा की जनता ने 85,000 वोट दिए थे। आप दिया कौन दिया? और सारा जना मिलकर दिया। 4 महीने के बाद में सांसद के चुनाव में आपका आशीर्वाद मेरे पिताजी पर हमेशा रहा। और फिर मैंने अपने बच्चे कर रखे हैं 85,000 8,500 पे लेके आया। मैं सोचती वकी जाग जाऊंगा, भादरा में वकी विकास होगा। पर पतों को नहीं कि बहम के कमंड में है, समझ मेरे भी नहीं आ रही है। हर नीति को नाश करके छोड़ दियो, मुद्दे की बात पर नहीं पहुंचा। आज मैं सांसद बन गया तो चूरू लोकसभा क्षेत्र की 25 लाख की आबादी के सांसद है। हर पल हमारा काम यह होना चाहिए कि भारत सरकार कोई भी नीति बना रही है उसका बेहतरीन फायदा मेरी लोकसभा के लोगों को कैसे मिले, हम कैसे अव्वल नंबर पे आए, हम कैसे आगे बढ़े। आप विधायक हैं, 3 लाख की आबादी का ये भादरा तहसील का हर बच्चे का विधायक आप, हर व्यक्ति की विधायक आप हैं। आपका काम है जब पद बड़ा हो तो जिम्मेदारी उससे ज्यादा बड़ी हो जानी चाहिए। आपके चाल चलन में, आपकी बातचीत में, आपके बोलने में, आपके उठने में। क्योंकि हमारा ये देश आज इसको हिंदुस्तान को सबसे युवा देश बोलते हैं। 65% की आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। मैं अनेकों योजना, जल जीवन मिशन जैसे एक महत्वपूर्ण योजना इस देश के प्रधानमंत्री ने 2019 अगस्त 15 अगस्त चालू करी। और प्रधानमंत्री महोदय की खास बात मुझे लगती है कि जो भी योजना चालू होती है उस योजना के खात्मे का भी दिन पहले तय कर लिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर इस योजना को पूरा करना है। 2019 में चली गई योजना कि हर घर को टूटी को पानी दियो जागो। राजस्थान के अंदर भी इस योजना का 2 हिस्से थे। भारत सरकार आधा पैसा देगी, आधा पैसा राजस्थान की सरकार दो या और राज्य सरकारें देंगी, अपना पैसा आधा लगाओ और इस योजना को पूरा करो। 5 करोड़ से ऊपर घरों को इस देश के अंदर पानी की व्यवस्था करनी थी। मेरी लोकसभा क्षेत्र में नौर भादरा को मिलाते हुए करीब 4.25 लाख घर थे जिनको ये पानी की योजना मिलनी थी। आज की हालत यह है कि गलत सरकार कर पानी के नाम पे हो, बिजली के नाम पे हो, कई नाम पे जब जनता को भलो होते हो, रुपया नाम की चीज को नहीं। पंजाब के विधायक ना होटलाम घुमाने पड़ जाना है तो रुपये दिखने लग जाए। शर्म की बात है कि इस साल के अंदर 2021-22 की बात करूंगा, 10,000 करोड़ की राशि राजस्थान को भारत सरकार ने दे रखी है। और खर्चा कितना करे हैं? 850 करोड़, मात्र 850 करोड़। और नौर भादरा और चूरू के जिलों मारो पूरो
में पर्याप्त मात्रा में पानी है कि टूटी को पानी घर घर तक 50 का, पर रुपयों नाम की चीज को नहीं। और लोकल विधायक पूरी लोकसभा का एक बार भी जाके मुख्यमंत्री महोदय मिला मुद्दों को खास के विधानसभा में बेरो की इन्होंने टिकट दोबारा चाहिए कि निकाले और बेरो ने कहे पार्टी चली इसमें को नहीं मार दो, पर ये जगह मिलकर नहीं बनिया गया कि माने रुपया का आवंटन कर दियो जा, ताकि मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी तहसील भादरा में पीने की पानी की जो किल्लत चल रही है उस पानी की किल्लत को पूरा कर सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना निकली कि ढाणी में बैठा हुआ उस आखिरी व्यक्ति को लाइट देंगे भाई। देश के प्रधानमंत्री ने योजना चालू करी, उसके बाद में नाम बदला गया सौभाग्य योजना। राजस्थान में पिछले 3 साल से ये योजना बंद पड़ी है, कोई योजना कौन सा, हर चीज के ऊपर राजनीति के अलावा कोई सोच को नहीं, क्योंकि गहलोत साहब ने नाम पसंद को नहीं आया दीनदयाल जी को, पंडित दीनदयाल जी को नाम पसंद आए को नहीं। अरे मैं तो कहते इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम रख लो को योजना तो चालू करो, ताकि लोगों ने 3 साल हो गया आज ताई गांव के अंदर बिजली की कोई व्यवस्था ही को नहीं। पूरे देश के अंदर मेरे मीडिया साथियों आप चेक कर लेना, ये पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, एक ऐसा कोई प्रदेश है तो राजस्थान का प्रदेश है जिस सरकार के पास में ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति को बिजली देने की कोई योजना ही नहीं है। अब जाके कुछ फुसफुसाहट शुरू करी है कि ठीक है मैं 1000 रुपया ले लेना थोड़ा थोड़ा कुछ हमारा मिला देगा और ये योजना चालू करेंगे। ये परिस्थितियों के साथ में काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के वसुंधरा जी जब थी तो हमारे राजस्थान के अंदर मिसिंग लिंक के नाम पे सड़कों काम करे, चूरू के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, पूरे राजस्थान में हर साल 15 से 20 किलोमीटर सड़क विधायक अपने कोटे से बना के दी। 3 साल से यह योजना बंद है। ये मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो आपके जीवन को रोज प्रभावित करते हैं। और एक सांसद होने के नाते जब गांव में जाता हूं तो पहला काम अगर ये कहता MP साहब रोड चाहिए गांव में, पानी कोनी है, बिजली कोनी है, और उन मुद्दों पर ये सरकार सोई भी है और अपने विधायकों को पता नहीं किस घमंड में छोड़ करना है यहाँ पे कि जनता को बेवकूफ बनाओ, प्रताड़ित करो और अपने सरकार का नशा का अगर शामिल करते हुए उन लोगों को टॉर्चर करने का काम किया जाए। मन में कई MP साहब फेंक कर रहे हैं, कई लोग बड़ी बड़ी बात मारे खुद गंदगी में है कौन करने जो कोई करे है। राजस्थान के अंदर भादरा हो, नौहर हो या मेरी कोई लोकसभा क्षेत्र हो, मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जहां ट्रेन है वहां ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए, जहां रोड है वहां रोड को रखा मजबूत कराया जाए। आप के भादरा के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हमने 2 बेहतरीन रोड सड़क कराई है। डाबड़ी शेरडा नलोई की रोड 15 किलोमीटर की शानदार रोड बना के दी है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई रोड है। आपके भी राहुल कस्बा जिंदाबाद, CRIF की रोड, इसके लिए भी विधायक महोदय कह रहे कि मैं नहीं आया। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड भारत सरकार अपने कोष का पैसा राज्य की सरकारों को देती है ताकि वो सरकारें अपने स्टेट की स्टेट हाईवे सड़कें या डिस्ट्रिक्ट रोड को और मजबूत कर सके। हमारी इच्छा थी, संजीव भाई साहब से मैंने बात करी, सावा से भादरा बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क, इस सड़क को स्वीकृत करवा के दिया और 30 करोड़ की लागत से 24 किलोमीटर की रोड 7 मीटर चौड़ी बनने जा रही है। इसका काम सावा से शुरू भी हो चुका है। ये आपके लोगों के लिए सड़क दी गई। भादरा के अंदर अभी हमने नई सड़क का एक प्रस्ताव वो भेजा है, मुंसरी से हरियाणा बॉर्डर पर भरवाना खचवाना 12 किलोमीटर की रोड है, 7.5 करोड़ की रोड 7.5 करोड़ लागत से बनेगी, बहुत ही जल्द बननी शुरू हो जाएगी। और मैंने कांग्रेस को, सरकार को हमेशा कहा था कि सड़कों के मामले में बोलना मत। चूरू लोकसभा क्षेत्र से निकलने वाला कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, कोई भी स्टेट हाईवे होगी, अगर वो 10 मीटर चौड़ो है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन। चैलेंज करूं कि बात मेरे को आगे बदल जा कि ना भाई जी हमारे को मारना मना जाए, कोई रोड नहीं, क्योंकि विकास इनका कभी मुद्दा रहा ही नहीं। विकास को लेकर इन्होंने कभी राजनीति करी न कभी नहीं सोचा। समाज को तोड़ो, जातियों में धर्मों के नाम पे बांटो, तेरी मेरी गांवों में लागे रखो, ऐसे चुनाव जीतता गया है और ऐसे चुनाव जीतने की आगे की प्लानिंग रखी। कभी भी मुद्दा नहीं रहा इन लोगों का, कभी भी नहीं रहा। और ये
सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिसने काम किया और आगे काम करने की उम्मीद है। और जो प्रताड़ना आज हम महसूस करते हैं वो सिर्फ उसी का कारण है। मेरे सांसद निधि के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें कही। बाजरा को जो मान सम्मान मानने मिले है, मेरे पिताजी के मन में हमेशा हमने हमेशा कोशिश करी है कि जो सम्मान हमें मिला उसका डबल से डबल हम देके छोड़े। आपकी इज्जत में कोई मान सम्मान में कभी कोई कमी आने देते नहीं। सांसद निधि छोटी बहुत हो है, पर बाजरा की लिए मतलब छोटी रैन कौन दी। पिछले साल 5 साल एमपी रहा, उनमें भी 2 करोड़ बाजरा मिला। मैं 4.5 करोड़ दिन को काम करो सूची मेरे कहने के चीज मांगनी था दे दो। ऐसा साल कोरोना आ गई, पर कोरोना आ गई कोई बात नहीं, कोरोना जान आई चली भी लगभग पार्लियामेंट चलेगी अप्रैल के महीने तक। के बाद में दोबारा से पीछा देना शुरू करूंगा तो जिले में पहली शुरुआत बाबा तहसील से होगी। और जो मेरी पंचायत रहेगी है, देखो फिर मैंने मिले 50 लाख रुपया तहसील का, एमएलए मिले 5 करोड़, पर फिर भी मैं बराबर की टक्कर रखूं, कमी तो मैं आज धन्यवाद करके जाऊंगा आज। और बाजरा से ही हमेशा मैंने चुनाव की शुरुआत करी है। जब भी चुनाव का शुरू हुआ पहले गांव में बाजरा को ही निकालना शुरू करूं, पहले प्रोग्राम में बाजरा को करूं और थारो मान सम्मान हमेशा रहे। और आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर हमारा विधायक जी बहुत आगे निकल गया मामले में, बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे में कहेंगे बारे में उल्टो नहीं बोलना चाहूंगा, ये देख तो करोगा क्योंकि मैंने पक्की बेरो है 85,000 और 8,500 मैंने बाधा दिखावा हमेशा कोई को दिखा सकता। मैंने वो आप लोग बहुत मजबूती से दिखा रहे माने कई साल अगर चुनाव लड़ते हैं, पर इतना बड़ो परिवर्तन कोई लाश के तो खाली बाधा है लाश के। और फिर लेके आऊंगा मैं मेरे के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कोई कुछ भी कहे, मैं थाने सारा नहीं बात कहूं, यह योजना प्रधानमंत्री के नाम पे मैंने हमेशा ये बात हजारों बार दोहराई है। और 2016 में जब शुरू हुई, कोई कहे कि पहला भी किया तो ये नई चीज आ गई है। हमारे विधायक जी कई बार शेड्यूल देते हैं, बीमा तो पहला भी थी, विधायक जी बीमा तो पहला भी थी, मैं तो मुनाफे को नहीं। अरे को लोकल विधायक की बात करा 2016 से पहले भारत सरकार किसान के बीमा के नाम के ऊपर की जो प्रीमियम राशि बनती थी उसको 70% सरकार दिया करती थी, कुछ किसान भी दिया करता था 70%। नई नीति में क्या परिवर्तन हो, 2016 जुलाई में जब योजना चालू हुई, मोदी सरकार का यह बेहतरीन फैसला था और उसका फर्क क्या पड़ा वो उसको आपसे बेहतर कोई जानता नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि 2017-16 के अंदर प्रीमियम की राशि का 90% प्लस का हिस्सा राजस्थान की सरकार होगी या किसी और स्टेट की सरकार होगी। भारत सरकार ने मजबूर कर दिया कि 98 पहले तो मैं देगा, 98 दे दोगा और 90% प्रीमियम को कवर करेंगे। इसलिए ये परिवर्तन आया है कि बीमा की राशि हमारे घरों में तरीके से पहुंचती। और कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरे बाजरा की जनता कल भी जागरूक थी और आज भी जागरूक है। शुरुआत आपने करी और फर्क इसका सिर्फ 2 लगे। आज की तारीख में हर एक फसल के अंदर पूरा चूरू लोकसभा 1100 से 1200 करोड़ रुपए का क्लेम देता है। बीते हुए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसान के सीधे खाते में पहुंचा है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा से पहुंचा है। बीमा योजना बनेगी, कुछ कमियां भी हुए हैं, उन कमियां को ठीक कर लो, उनके लड़ने की जिम्मेदारी फिर थारे सांसद ने मन दे रहा। कड़े भी कभी बोले दूंगा, हर बात के ऊपर कोशिश करते बैठते। जो मेरे भाई 17-18 के अंदर रह गए, जिसे पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा तो पोर्टल खुलवाया खुले, पोर्टल साहब विधायक बोलते थे बोली खुलास बात में जोर लगाइए। मैं राजस्थान सरकार खुलास के पोर्टल खुलेगा तो भारत सरकार ही खुलवाओगी और थारा सांसद खुलवा के दिए 3 बार। कोई कमी आई, इस बीमा कंपनी को शिकायतें मिल गई, उस कंपनी का हमने मुद्दा उठाया और आज की तारीख में 11 फरवरी को पत्र है कृषि मंत्रालय को, जो बीमा केआईसी का मुद्दा मैंने उठाया था कि 550 करोड़ का ऊपर से क्लेम बादरा, नौल और रावत ने किसानों को वंचित रह गया, जिसमें भारत सरकार ने भी प्रीमियम राशि दे दी
और बीमा कंपनी पैसा दे नहीं रही है। मेरा 0 आवर के अंदर उठाया मुद्दा है और 1/12/2021 को इस मुद्दे को मैंने लोकसभा में उठाया था। उसके पक्ष में मंत्री ने जवाब देके भेजा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, बीमा कंपनी के जो मुद्दे थे उनको सबको दरकिनार करते हुए सरकार ने पूरा प्रेशर डाला इसके ऊपर और लगे रहे। 310 करोड़ रुपए की पेमेंट किसानों के खातों में पहुंच चुकी है और बची हुई पेमेंट भी बहुत जल्द आएगी, ये आपको बता के जाता हूं। हमने कहा कि जिसके ऊपर आपको शक है, जो कमियां नजर आती है, उनको छोड़ दीजिए और बाकी सभी किसानों का क्लेम मिलेगा और हर हालत में मिलेगा। ये आपको मैं हमेशा बात में कही है कि हक किसान का प्रीमियम कट गया और किसान की क्रॉप कटिंग में उसको नुकसान है तो क्लेम देना ही पड़ेगा, चाहे बीमा कंपनी दे चाहे बैंक दे। नीति साफ साफ एक ही लाइन बोलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट थी, एक पन्ने की नीति थी कि किसान का प्रीमियम कटा और क्रॉप कटिंग के अंदर उसको नुकसान दिखाया गया तो क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी करो, अगर पोर्टल के कारण कोई दिक्कत रही है तो बैंक कर्मचारी करो, तो बैंक करो। किसान को उसका अपना हक मिलना चाहिए और बाजार में जागरूकता दिखाई है। हर 250 करोड़ क्लेम आए हैं। आज तारानगर क्लेम में 80 करोड़ तक आ रहे, राज्य की 60 करोड़ क्लेम है। 2017 में हमारे सरदार शहर में 15 करोड़ क्लेम नहीं था, इस बार 95 करोड़ का क्लेम आया। चूरू में बड़ा है, धीरे धीरे लोगों में जागृति आई है और आज की तारीख में हम हिंदुस्तान के अंदर 3रे नंबर की लोकसभा है जो इस क्लेम का फायदा लेती है। कोई यह ना कहे मेरी पॉलिसी है, ये जागरूक किसान है और हम लोगों ने सरकार ने इसका मेहनत करी और एक ऐसी मौका दिया, इसका सबसे बड़ा फायदा और फायदा होना भी इसमें था। ये मौसम आधारित बीमा है जिसका सबसे बेहतरीन फायदा किसी को मिलेगा तो चूरू लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि मालूम टेम्परेचर गर्मियां में 53 जा है और सर्दियां -1 पे आ जाए। किसी की भी वो नहीं है कि रोज के बैठ जाए कि मेरे जेब में रुपया देना है वैसा कर रहे हो। जो मुद्दा कोई राजस्थान को आप उठाओगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। मेरे युवा साथियों, गांव में सभी लोग बैठा, गलत को साथ मत दो। एक युवा पीढ़ी पीछे में राजनीति करने के लिए तैयार बैठी है। आएगी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से वो देखते हैं कि क्या चीज जनता सुनना चाहे है। फिर झूठ के ऊपर ताली बजाओगा, लोग झूठ बोलेगा। फिर किसी ने गाली बतूंगा, मैं फिर ताली बजाओगा तो आग नहीं देता, जो पीछे नेता आ रहे वो गाली बजाना। अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ में है और लोगों ने इसको इतना गंदा बना दिया है कि मैंने तो वो नाम लेना चाहता, मैं कुछ नेताओं ने स्कूल के अंदर जो 10वीं 8वीं के बच्चे बैठे होते हैं उनके आगे भी राजनीतिकरण करने की बात करी और वो लोगों को कोसने का काम करते हैं। क्या समझेगा 10 साल का बच्चा, क्या समझेगा वो 12 साल का बच्चा? पर क्योंकि राजनीति उस पर इतने गिर तो जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि गालियां, किसी का मजाक, किसी का हास्य करके आप ये वायरल होना चाहते हो, उसके वोट बनाना चाहते हो। वोट तो धरती पे इंसान आप जब घेरे हो उसकी तासीर न देख के घेरे। एक बार गलती हो उसका है, दोबारा गलती कभी नहीं होगी, मैंने पूरे उम्मीद है। मेरा कई मुद्दे यूरिया के बारे में बात चली कि यूरिया तो केंद्र सरकार कौन दे रही, कुछ ही को नहीं, मतलब झूठ बोलो क्योंकि लोगों की मेरे को नहीं। राजस्थान सरकार के यूरिया की डिमांड नवंबर, दिसंबर, जनवरी की क्या थी मैं बता दूं कितनी थी। नवंबर की डिमांड थी 2 लाख टन, भारत सरकार ने दिया 2,02,000 टन। बांटे कौन का उसको, कौन बांटेगा उसको? भारत सरकार का काम नहीं है कि जिले के तक माल पहुंचाने का, वो राज्य सरकार का काम है। अगर वो काम भारत सरकार करना चाहिए तो कह देना कि हमारी सरकार ने चालीस दिन देना है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों का काम था कि वो पंचायत वाइज, तहसील वाइज वो माल को पहुंचाने का काम था। कितनी बार विधायक महोदय आपने पत्र लिखा, कितनी बार जाकर एग्रीकल्चर कमिश्नर से मिलकर आइए, कितनी बार मिलकर आए बताइए आप? कितनी बार आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि जब राजस्थान को 2 लाख टन माल मिल गया यूरिया तो मेरी भाषा पीछे कैसे रह गई, इसका जवाब दीजिए। होटल को बिल्कुल मिनट चुका लियो, किसान के बारे में बात करते गया कितनी बार आपने बोला कि जल जीवन मिशन के अंदर पूरे लोकसभा क्षेत्र की 2,000 करोड़ रुपए की योजना बनी पड़ी है, कितना पैसा लेके आया?
कोई मुद्दों का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका तालियां और क्या चीजें बजान लग गया और उन चीज के थ्रू उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। झूठ, गालियां, मजाक बनाना लोगों का, पद की गरिमा रखिए। मेरा सबसे निवेदन है, मैं आपको बहुत सी अलग अलग मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं इतना शुरू कर जाता हूं। युवा साथियों, ये सरकार कांग्रेस की कोई सरकार, हर जगह आप आज देख रहे हो। हमारे राम राशि भाई साहब राहुल जी, तो मेरे पीछे उनको भी दिमाग में वही चीज राहुल डालता भी ये बोल रहे कि मैंने भी बोलना पड़ा है कि मेरा नाम राहुल कृष्ण है, गांधी को नहीं कृष्ण बह रहे हैं। कोई बात नहीं, मानो कर लेना बात, लेकिन की गलती होगी गलती बाधा आपको भी गलती होगी, 3 साल पहला के इलाज है, गलती होगी यही बात। अब वो मेरा नाम राशि जी पंजाब में पहुंच गया, क्या मैं अमरिंदर ने ऐ वास्ता हटा दियो कि ये तो बोले कि मैं तो बिजली की कंपनी वाला मास्ते अच्छा संबंध है, उन्होंने क्या उसको रेट कम कौन दोस्तों ऐ कारण हटा दिया। तो एक बार जयपुर वालों की बात कर रहे हैं, रुपया 9 की रेट हो रही है बेटे बाप, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कड़ा है तो राजस्थान में, तो अमरिंदर तो दिख गयो, तो मारो दिख नहीं बोल रहा तुमको आदमी है, मतलब कोई फर्क की बात को नहीं। यूपी में चाहे तो अलग नीति, पंजाब में चाहे अलग नीति, राजस्थान में देखने को लगे है। 3 साल हो गया चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में गहलोत साहब तो गया ही को नहीं, घराव कराना है राज में, कोई भी नीति, जल जीवन मिशन फ्लॉप करके छोड़ दिया, बिजली की योजना फ्लॉप में छोड़ दी, ग्रामीण सड़कों में तो रोड नहीं, एक भी राष्ट्रीय स्टेट हाईवे की रोड को सैंक्शन नहीं करा सकते, एक भी रोड मंजूर नहीं हुई 3 सालों के अंदर काम चालू हुआ। और भ्रष्टाचार, पुलिस की हालत ये कर रखी, कानून व्यवस्था कोई चीज नहीं। एक लोकल विधायक बताएगा कि एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी, शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट को इस बात को सोच कर भी। कहा जी 75 साल हो गए मेरी आजादी को और लोकल विधायक फैसला करेगा कि किसकी एफआईआर दर्ज होगी। मेरे गांव के आए सभी साथियों से निवेदन है, ये जागने का मौका है, ये तालियां बजा के अपन लोगों का भ्रमित करने का मौका नहीं, ये जागने का मौका है। 18 महीने बचे सरकार को, 18 महीने और झेलना है, पर सरकार को चेताने का काम करेगी। ये भादरा की आज की मीटिंग, ये प्लीज आप ग्रुप में आप लोग आए हो, इतनी गर्मी पड़ रही तुझे से बैठे हुए हो, ये चेताने का काम करेगी लोकल विधायक को भी कि जागिए और तमीज में रहिए, आपका हक नहीं है बदतमीजी करने का। बदतमीजी करने का समय जब आएगा जब पद छोड़ दो। आप 3 लाख के ऊपर जिम्मेदारी से बोलते हो, आप किसी के बारे में कोई मजाक बनाना चाहते हो, भ्रमित करने की राजनीति चली हुई है और जागने का काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता गांव गांव तक लोगों को जगाने का काम करेगा कि कोई भी सरकार ने इन 3 सालों में कुछ काम करके नहीं दिया है सिवाय झूठ और लोगों को दबाने का काम किया है। मुझे बड़ा दुख है, संजीव भाई साहब बहुत मजबूती में बात बोले हैं, क्योंकि ये पीड़ा है। देखिए छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसे कैसे इनकी बातें, कैसे के शब्द है, मैं देख लूं उंगली काट दूंगा तो प्लास्टिक की उंगली गए तो कट गया। मैं तो बोल रहा हूँ तो माइक हाथ में लेके गेम को निकल जाऊँ बात को, और ऐसा न समझ उंगली करके काम कर दिया करा दिया। ये बकवास है, ये बोल रहे हो आप, सब मिट्टी से उठ के आड़ा है, सब मिट्टी से उठ के आड़ा है, सबने मेहनत करी है, मजबूती से काम किया है और सब किसान के बेटे हैं। कमजोर ना मान लियो, कमजोर मानने की गलती ना करिए। और हमारी लड़ाई ऐसी तो नहीं कि जनता ने वोट दिया इस बात का तौल करेगी कि 5 साल में भाजपा के टाइम पे क्या काम हुआ और 5 साल में कांग्रेस को काम किया। अरे कांग्रेस तो है ही कोई, वो बोले तुमको कोई नेता दिखे को नहीं, ये बोलो कांग्रेस और कांग्रेस एक तो नहीं हो रहा। मैं हाँ बरोबर मैं मान लूंगा, पर मन पता को नहीं। ये सरकार 3 साल का समय बीत गया, 18 महीने बचे हुए हैं, जनता फैसला करेगी। हमें प्रजातंत्र में जिम्मेदारी दी गई है काम करने की, आप लोगों के तक सरकारों की नीतियां पहुंचे, आपको बेहतरीन फायदा मिले उसका, और वही उसी काम के लिए हम लगे हुए, उसी काम को करने के लिए आपने चुना है और वो ही हमारा परम काम है। और हम आने वाले बच्चों के लिए आदर्श के रूप में खड़े हो, इस सोच विचार के साथ राजनीति करने का काम होना चाहिए। मेरा तो यही मानना, मैं उम्मीद करता हूं आपका भी यही मानना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सारा पीछे